ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजना सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमाहों विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूपा स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नित्यानंदा नमस्तुभ्यं प्रेमानंदा प्रप्रदयिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं अरे प्रेम सब रिपीट कर सकते हैं। नित्यानंद नमस्तुभ्यं नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। ज्ञानवापदे नमः। तो आप सबको तो आज हरे कृष्णा बोलने की जगह सब लोग बोल सकते हैं जय निताय। जय निताय। तो आज किसी से भी मिलिए, सबको ऐसे विश कीजिए, है ना। आज के लिए बस। हाँ बस आज के लिए जय निताय, है ना, जय निताय। जय निताई। आप एक चक्र धाम जाएंगे तो एक चक्र धाम में ये लोग ऐसे ही, है ना, विश करते हैं निताय के नाम से। एक चक्र धाम में, है ना, जय निताय, जय निमाय, जय निताय। तो आज बहुत ही पावन दिवस है नित्यानंद प्रभु जी का। तो उस शेयर कर दीजिए स्क्रीन को जिसमें था ना प्रभु वो श्लोक शेयर कर रहे हैं ना? हाँ यस, इसी को शेयर कर दीजिए प्लीज। सो प्रभु जी मेरे को थोड़ा एस्टिमेटेड टाइम बता दीजिए कब तक जाना है। ऐसे सिर्फ 8:25 9 o'clock। हम्म? 35 मिनट में पूरी कृष्ण गौलीला। अरे प्रभु 9:15। 15 आप तो ऐसे सोच रहे हैं, लगता है कि 9:20 1 hour। नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र है। यस। संकर्षण कारण तो यशाई गर्भुथाई च पयोधिशाई शेषश्च यशमश कला स नित्यानंद दख्य राम शरणम ममस्तु, है ना। तो ये नित्यानंद प्रभु कौन है ना, यही है संकर्षण, जिनसे संकर्षण आता है। यही संकर्षण कारण, जिनके संकर्षण आता है। तो यह शाही, जिनसे शाही का मतलब अनंत शेष आते हैं। गर्भोदशाई, जिनसे गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं। चाहे पयोब्धि शाही, उसके बाद क्षीरोदक्षाई विष्णु भी इन्हीं से आते हैं। तो
हमने कल डिस्कस किया था पंच तत्व मकम कृष्ण। तो हमने पंच तत्व के बारे में डिस्कस किया था कल। सो भगवान अपने, हमने डिस्कस किया था कल। अच्छा, पहले हम ये जान लेते हैं, कल के क्लास में कितने लोग यहाँ पे थे कल के क्लास को, या फिर किसी ने ऑनलाइन सुना हो इस क्लास को, स्क्रीन हो। या ऑनलाइन सुना हो या फिर ऑफलाइन सुना हो। कृपया करके हाथ उठाएं, हमें बहुत मदद मिलेगी कि कौन सी कथा करनी है, कितने डिटेल में करनी है। 4 लोग। ओ कृष्णा, सिर्फ 4 लोग थे? 5 लोग, 6 लोग, बहुत सारे लोग नहीं थे। यहाँ के सब लोग थे। हाँ, यहाँ के सब लोग थे, मेरे को पता है। ऑल राइट, चलिए ठीक है। तो हमने कल बाल्य लीला डिस्कस की थी, सॉरी, नित्यानंद प्रभु की। तो बाल्य लीला में क्या करूंगा, मैं अंत में डिस्कस करूंगा, जितना समय बचेगा उस हिसाब से बाल्य लीला अंत में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे, तो हम कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे थे। तो पंच तत्व का जो मंत्र है, पंच तत्व मकम कृष्णम, कि भगवान इस कलयुग में जब अवतार लेते हैं, भगवान जब इस कलयुग में स्वयं आते हैं कृष्ण, तो तो भगवान आते हैं संगोपांगास्त्र पार्षदम। लेकिन भगवान कभी अकेले नहीं आते हैं, भगवान अपने सारे पार्षदों को साथ में लेकर आते हैं। और भगवान के जो पार्षद हैं, और जो भगवान का जो पूरा तत्व है, वो टोटल 5 कैटेगरीज में बटा हुआ है। तो ये है जो भगवान ऐसे आ रहे हैं इस कलयुग में, है ना। तो वही भगवान ये 5 तत्वों में आते हैं। क्या है? पंच तत्व मकम कृष्णम भक्त रूप। एक तो भक्त रूप का मतलब स्वयं भक्त बन जाते हैं, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, है ना। तो ये है। उसके बाद भक्त, है ना, स्वरूपकम, उनका एकदम सबसे निकट। ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण का जो पहला विस्तार है वो कौन है? बलराम जी। स्वरूप, वो स्वयं उनका स्वरूप है, वो अवतार नहीं है। बलराम जी कृष्ण के अवतार नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि कृष्ण और बलराम दोनों एक तरह से एक ही है, दोनों में बस एक ही अंतर है, एक सफेद है और एक काला है, बस, इससे ज्यादा अंतर नहीं है। तो भक्त रूप है, और उनके खुद के कौन आ रहे हैं? स्वरूप आ रहे हैं। तीसरा तत्व क्या है? भक्त अवतार। तो ये अवतार को भगवान ने तीसरी कैटेगरी में रखा है। इस बात को बहुत ध्यान से देखिए कि बलराम जी को एक दूसरे कैटेगरी में रख दिया है, और बाकी जो अवतार लेते हैं ना, विष्णु अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार, महाविष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, इन सबको एक दूसरे कैटेगरी में रखा है, भक्त अवतार। जो अवतार लेते हैं वो भी भक्त बन गए हैं। कौन? अद्वैता आचार्य, जो स्वयं क्या है? महाविष्णु। महाविष्णु ही है जिनसे सारे पुरुष अवतार आते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु किनसे आते हैं? महाविष्णु से। क्षीरोदक्षाई विष्णु कहां से आते हैं? है ना, वो भी महाविष्णु से ही आते हैं, है ना। और जितने भी इस जगत में अवतार हैं, सबके स्रोत कहां पे है? महाविष्णु में ही है ना। तो ये हो गया। फिर भक्ता आख्यम, जो स्वयं भक्त है, वो कौन है? जो नित्य रूप में भक्ति भक्त रहता है, बस, वो कौन है? नारद मुनि, जो कि श्रीवास ठाकुर के रूप में आते हैं। और फिर भक्त शक्तिकम, भक्त शक्तिकम कौन है? जो भक्ति शक्ति है, जो सारे जीवों का भक्तिमय रस से पोषण करती है, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी, जो स्वयं कौन है? गदाधर पंडित। तो ये पंच तत्व। तो इसमें से हम किनको आज, किनकी डिस्कशन करने वाले हैं ना? नित्यानंद प्रभु, जो स्वयं बलराम जी हैं, जो स्वयं क्या है? कृष्ण के स्वरूप है, स्वयं कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण के सबसे निकट। आज उस तत्व के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो तत्व है, इसको समझना बहुत ही एक गूढ़ रहस्य है, इसको समझना। क्योंकि ये जो तत्व है, ये अपने आप में बहुत स्पेशल है, ये अपने आप में काफी स्पेशल है। क्योंकि ये जो बाकी जो तत्व हैं, बाकी तत्व बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन ये तत्व थोड़ा सा, इसको समझने के लिए एक, है ना, उत्तम कोटि की बुद्धि चाहिए, एक गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, तभी इस तत्व को समझ सकते हैं। बाकी तत्वों को समझना आसान है। जो कृष्ण तत्व है, पता है स्वयं भगवान है, स्वयं ईश्वर है, 6 गुण संपन्न है, सम्राट है, सर्वज्ञ है, सब। और फिर जो अवतार है वो भी समझना आसान है, कृष्ण के विस्तार है। कृष्ण भक्ति शक्ति को समझना आसान है, जो कृष्ण का हमेशा आनंद प्रदान करती है।
कृष्ण को भक्ति रूपी आनंद प्रदान करती है, सारे जीवों के अंदर भक्ति शक्ति का संचार करती है। इसको भी समझना बहुत आसान है। भक्त को समझना भी आसान है। भक्त कौन है? सेवक है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, एकल ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य। बाकी सब तो सेवक है, इसको भी समझना आसान है। लेकिन ये जो तत्व है ना, स्वरूप तत्व, इसको समझना सबसे मुश्किल है। क्योंकि दिक्कत पता है क्या है? ये है तो सम्राट, ये है तो अखिल ब्रह्मांड नायक, लेकिन काम किसका करता है? सेवक का काम करता है। इसलिए ये तत्व सबसे क्या है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तत्व है। बाकी सब तत्वों का काम क्लियर है। जैसे बैंक में जाइएगा, बैंक मैनेजर का काम क्लियर है, वो सेठ है ना, कोई एम्प्लॉय है, सबका काम क्लियर है। लेकिन ये जो तत्व है, इसका थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। क्योंकि ये है तो स्वामी, लेकिन भाव किसका रखता है? दास का। और भाव क्या रखता है? इससे बड़ा दास तो कुछ इस जगत में है ही नहीं, है ना। तो ये जो तत्व है बलराम तत्व, ये निरंतर भगवान का एक निकट सेवक है। इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि भगवान कभी इनके बिना जी नहीं सकते। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है, चाहे भगवान कोई भी अवतार ले ले, चाहे भगवान अकेले अनंत शेष के सैया पे लेटे, इस तत्व से कभी अधूरे नहीं रहते। ये तत्व हमेशा भगवान के साथ जुड़ा रहता है ना? भगवान अगर अकेले सोए हुए हैं तो ये तत्व क्या बन जाता है? अनंत शेष बन जाता है। भगवान के जो कपड़े हैं वो स्वयं कौन है? बलराम का विस्तार है। भगवान जो गहने पहनते हैं वो स्वयं कौन है? बलराम का विस्तार है। भगवान के जो जूते हैं वो स्वयं कौन है? बलराम जी है। तो भगवान को चारों तरफ से सेवा करना, अलग अलग तरीके से सेवा करना, सब कौन करते हैं? बलराम जी करते हैं। और जब भगवान इस धरती पे प्रकट होते हैं तो बलराम जी उस लीला को, उस लीला में सहायक बनने के लिए, उस लीला में अपने स्वामी को असिस्ट करने के लिए, उस लीला को और ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए स्वयं बलराम जी अलग अलग रूप में भगवान के साथ प्रकट होते हैं। जब राम लीला हुई, जब भगवान राम स्वयं आए, तो ये तत्व क्या बन गया? लक्ष्मण बन गया। और ये तत्व ने समझा, है ना। और लक्ष्मण ने क्या सेवा की भगवान की। जब भगवान राम वन में जा रहे थे, लक्ष्मण जब से जन्म लिया, इसका बस एक ही काम था, क्या? राम भगवान की सेवा करना, बचपन से ही साथ में, है ना। भगवान राम को क्या चाहिए, भगवान राम किस तरह खुश होंगे, भगवान राम के कार्यकलाप में मैं किस तरह मदद करूं, हर चीज बस उनकी बुद्धि वहीं पे बहती थी। उसके अलावा उनके बुद्धि में और कोई विचार नहीं रहता था। जैसे उनको पता चला कि भगवान राम वन जा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी भगवान राम के प्रति इतना उनका दृढ़ निश्चय था, उन्होंने बोला, कौन वो व्यक्ति है जो आपको वन भेज रहा है? दशरथ, है ना, उसको तो मैं ऐसे ही काट डालूंगा, है ना। तो वो उनका तत्व था। और उनको समझ में आ गया कि कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो स्वयं कहाँ चल दिए? वन में भी चले गए। और वन में, है ना, ना वो खाते थे ना सोते थे ठीक से, निरंतर भगवान राम की सेवा में लगे रहते थे। इनफैक्ट सीता मैया को जब वन में छोड़ना था आने के बाद, तो उन्होंने किनको बोला? लक्ष्मण को बोला, क्योंकि पता है ये काम लक्ष्मण के अलावा और कोई कर नहीं सकता है। तो वो थे। फिर भगवान जब कृष्ण लीला में आ, तो इस तरह उन्होंने, भगवान राम जब आए तो उनका जो स्टे था इस दुनिया में, उसको बहुत ज्यादा उनका सेवा करके उनके स्टे को इस जगत में और ज्यादा मधुरमय बनाया। किसने? लक्ष्मण ने। जब सेम भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं, है ना, स्वयं भगवान के रूप में आते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? बलराम जी, दाऊ जी का भैया, कृष्णा का भैया। और वो भगवान के इस समय क्या बनते हैं? रक्षक बनते हैं। क्योंकि भगवान अब बाल्य लीला बहुत मधुर कर, राम लीला में भगवान बाल्य लीला ज्यादा नहीं किए हैं, है ना। बाल्य लीला रामायण के बहुत ही, है ना, कुछ कुछ पंक्तियों में आ जाती है बस। तो लेकिन जब ये तत्व, जब कृष्ण के रूप में कृष्ण लीला में आता है, तो दाऊ जी बन जाता है कि मैं बचाऊंगा ये यशोदा मैया, आप घबराओ मत, इसको वन में जाने दो, है ना, मैं हूं ना इसको बचाने के लिए। इसलिए आप कृष्ण बलराम मंदिर में देखिएगा, दाऊ जी क्या है? कृष्ण के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं, मैं हूं इसके लिए, इसको मैं बचाऊंगा, है ना? और इसको मधुर बनाते हैं। जब कृष्ण ने मिट्टी खाई,
तो बलराम जी ने जाके यशोदा मैया को बोला कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तो कृष्ण बोले नहीं, मैंने नहीं खाया मिट्टी, बलराम झूठ बोल रहा है। तो उसके बाद यशोदा मैया बलराम जी पे भी विश्वास नहीं कर रही थी। पता है क्या बोल रही थी? तुम दोनों मिले जुले हुए हो, है ना, कब से ऐसा हो गया कि तुम, है ना, इसका शिकायत करने लग गए। तुम तो इसके शिकायत को जनरली क्या करते हो, छिपा लेते हो। आज कैसे हो गया कि तुम ऐसा बोल रहे हो, है ना? तो फिर बलराम जी ऐसा बोल क्यों रहे थे? क्योंकि वो चाहते थे कि कृष्ण और यशोदा के बीच में वात्सल्य रस और ज्यादा क्या हो, गाढ़ा हो। वो एक नए एक नई लीला की क्या करना चाहते थे, शुरुआत करना चाहते थे। तो ये जो तत्व है, ये ताक पे बैठा रहता है। किस ताक पे बैठा रहता है? कि कब मेरे स्वामी को सेवा की जरूरत पड़े मैं तुरंत कूद पड़ूं लक्ष्मण के रूप में। कब, है ना। और फिर ये तत्व एक और काम करता है कि जब ये देखता है कि कृष्ण है और बाकी बाकी भक्त हैं, तो किस तरह इनके बीच में प्रेम और ज्यादा बढ़ेगा, कैसे इनके बीच में प्रेम और ज्यादा क्या होगा, गाढ़ा होगा। तो तुरंत ये तत्व क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। चलो यशोदा मैया को शिकायत कर देता हूं, मिट्टी खाया है। तो फिर इनके बीच में क्या होगा, रस का आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। तो ये तत्वों का बस यही काम है निरंतर। इसलिए आप पाएंगे कि महाभारत में भी, है ना, इसलिए बलराम जी क्या है, दुर्योधन का साइड ले लेते हैं। क्यों? रस को बढ़ाने के लिए। कृष्ण अर्जुन का साइड, कृष्ण जब पता है कि कृष्ण किसका साइड ले रहे हैं, पांडव का, तो बलराम जी सोचते हैं कि और थोड़ा लीला को रोमांचक किया जाए। तो बलराम जी किसका साइड ले लेते हैं, कौरव का साइड ले लेते हैं। बोलते हैं कि दुर्योधन को मैं ट्रेन करता हूं, है ना। तो तब ना एक इक्वल का युद्ध होगा। भीम और दुर्योधन लड़ रहे हैं, और भीम, है ना, ऐसे दुर्योधन को खाट दूनी मारता है, दुर्योधन गिर जाता है, तो क्या मजा आएगा। तो बलराम जी क्या करते हैं, बोलते दुर्योधन तू इधर आ, तेरे को मैं सिखाता हूं। तो बलराम जी को इसकी भी चिंता नहीं है कि पूरे आने वाले कई युगों तक मेरे को ब्लेम किया जाएगा कि बलराम जी दुर्योधन से जुड़े हुए थे, है ना, डी कंपनी। डी कंपनी के हिस्सा थे बलराम जी, है ना। तो उनको उसका भी चिंता नहीं है, उनको तो सिर्फ, है ना, उसको और मधुर बनाना है इस लीला को। इसलिए बलराम जी हमेशा बस क्या है, सहायक। जब कृष्ण रुक्मिणी को चोरी करने गए, तो फिर अगले दिन मंगल आरती में कृष्ण दिख नहीं रहे थे। तो बलराम जी सोचे कि अरे कृष्ण कहाँ गए हैं, अरे मेरा भाई शादी करने गया और मेरे बिना चला गया, वहां बहुत खतरे होंगे। बलराम जी तुरंत जा, है ना, जा कूदे कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। तो ये तत्वों का यही काम है कि अपने स्वामी का मूड समझना, कि ये स्वामी मेरा कैसे खुश होगा, ये स्वामी दूसरे भक्तों के साथ किस तरह रस का आदान प्रदान करेगा, और मैं यहाँ पे सप्लाई बनूं, मैं सप्लायर हूं, मैं फैसिलिटेटर हूं। फैसिलिटेटर वर्ड सुने हैं ना, फैसिलिटेट करना, उसको वो काम चल रहा है, उसको बस क्या करना, फैसिलिटेट, और खुद सामने में नहीं आना, खुद स्वामी नहीं बनना। ये है बलराम तत्व। और फिर जब सेम तत्व जब चैतन्य महाप्रभु के साथ आता है ना, तब तो एकदम अद्भुत हो जाता है। ये जो तत्व एकदम बल का स्वरूप है, जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है। एक्चुअली बलराम जी बहुत बल के स्वरूप है। आपने रामायण में देखिए, लक्ष्मण जी पूरा खूंखार थे एकदम, कुछ भी होता था बाण उठा लेते थे, अरे मैं दशरथ को मार दूंगा, इसको भी मार दूंगा, उसको भी मार दूंगा, है ना। उसी तरह कृष्ण लीला में भी देखिए, रोम हर्षाना सूता, घमंडी था, उसका क्या कर दिया, घास के तिनके से उसका गला काट दिया, है ना। बलराम जी, हस्तिनापुर में लोग बात नहीं मान रहे थे, अपना हल निकाला, पूरे हस्तिनापुर के ऊपर ऐसे मारा, उसको उठा दिया हल से। हस्तिनापुर के लोग ऐसे ऐसे हो रहे हैं, अरे क्या हो रहा है ना। बोले कि नहीं नहीं, है ना, सांबा का, है ना, सांबा का शादी करवा देते हैं हमारी बेटी से, घबराइए मत आप, है ना। ऐसे थे। लेकिन सेम तत्व जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है, तो ये देखता है कि मेरे स्वामी का अब क्या मूड है, मेरा स्वामी आज क्या चाहता है। मेरा स्वामी आज क्या चाहता है, जीवों का उद्धार करना। तो वही तत्व जो बल का बहुत प्रदर्शन करता है, वही तत्व इस लीला में क्या बन जाता है, घास का तिनका बन जाता है, परम दयालु बन जाता है, अपने स्वामी से भी ज्यादा दयालु बन जाता है। पांचों तत्वों में सबसे दयालु तत्व कौन सा है, करुणा का जो स्टैंप है ना, पांचों तत्वों में से अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज देना हो करुणा के मामले में, तो गोल्ड मेडल किसको जाएगा, इसी तत्व को जाएगा। और ये तत्व जनरली बाकी बाकी में उतना करुणा नहीं दिखाया, बाकी में तो सीधे धना धड़ाम धुड़ुम करता था। लेकिन जब 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 इस लीला में आता है, तो समझता है कि मेरे स्वामी का मूड क्या है, उद्धार करना, जीवों का उद्धार करना ना, जीवों को भक्ति देना। तो ये तत्व क्या बन जाता है, बोलता है मैं अपने स्वामी के लिए
है ना, एकदम नीचे गिर जाऊंगा, जीव का पैर पकड़ लूंगा, प्लीज नाम लो ना। हमारे किन्हीं लिया भजो गौर हरि, इस तत्व का ये मूड है, हमारा किन्हीं लिया। किन्ना समझते हैं? खरीदना। तुम मेरे को खरीद लो, जो भी हरि नाम लेगा मैं उसका क्या बन जाऊंगा? दास बन जाऊंगा, उसका सेवा करूंगा। तुम सिर्फ मेरे स्वामी का नाम लो, क्योंकि मेरे स्वामी की यही क्या है? इच्छा है। तो ये तत्व वो बन जाता है। तो इस तत्व को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत गूढ़ तत्व है ये है तो स्वामी, लेकिन ये क्या है? सबसे बड़ा दास है, जो अपने स्वामी को कि मूड को एकदम ताक पे बैठा रहता है, मेरे स्वामी क्या चाहते हैं, और तुरंत फटाफट में प्लान बनाता हूं मेरे स्वामी की। तत् सुखित्वा सुखित्वम। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में इस भाव को कैसे दर्शाते हैं? तत् सुखित्वा सुखित्वम। तत् तत् का मतलब मेरे स्वामी, सुखित्वा का मतलब कि खुशी, सुखित्व मेरी खुशी है। तो ये जो तत्व है, ये अपनी खुशी के बारे में तो कभी सोचता बिल्कुल नहीं है। एक क्षण के लिए भी इस तत्व में ये विचार नहीं आता है कि मेरा क्या होगा, मेरी पूजा कौन करेगा, है ना, अल्टर पे गौर के साथ निताय खड़े होंगे कि नहीं होंगे, कृष्ण के साथ मेरा भी मूर्ति फ्यूचर में पूजा जाएगा कि नहीं पूजा जाएगा। इस तत्व को इसकी चिंता नहीं है। इस तत्व की सिर्फ क्या चिंता है? तत् सुखित्वा सुखित्व, मेरे स्वामी खुश रहे, बस। इस दास की यही खुशी है। आश्लिष्य व पादरताम पिनस्तु माम अदर्शनाम मर्महताम करो तुआ, है ना, कि भगवान आप बस खुश रहिए, आपकी सेवा करूंगा। आप भले मुझे नकार दीजिए, आप मुझे कुछ भी कर दीजिए, मैं हमेशा आपका क्या हूं? दास हूं। बस आप खुश रहिए, आप खुश है ना, बस खत्म। आपका दास के बारे में चिंता मत कीजिए कि मैं खुश हूं कि नहीं, है ना, मेरे लिए प्रसाद बचा है कि नहीं बचा है लास्ट में, है ना, ये सब मेरे मेरे लिए चिंता मत कीजिए, आप खुश रहिए बस। तो इस तत्व का क्या है? यही मूड है। तो इसलिए मैं इस तत्व पे बहुत ज्यादा ध्यान इसलिए दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि नित्यानंद प्रभु को समझने में इसको इस तत्व को पहले समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज नित्यानंद प्रभु को हम उतना आसानी से नहीं समझ पाएंगे। अदरवाइज हम इस लीला में जब सुनेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि नित्यानंद प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, है ना, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, है ना। तो इस तत्व का इस पूरे लीला में बस यही योगदान रहा है ना। इनफैक्ट आज हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में कैसे जानते हैं? पहला माध्यम ग्रंथ ग्रंथ भागवत, दूसरा माध्यम भक्त भागवत। इन दो तरीकों से हम, है ना, चैतन्य महाप्रभु की लीला के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रंथ भागवत की बात करते हैं आज। तो जो ग्रंथ भागवत है, तो हम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बारे में कैसे जानते हैं? कौन कौन से ग्रंथ से जानते हैं? चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत। तो जो चैतन्य भागवत है, उसकी रचना किसने की थी? वृंदावन दास ठाकुर, जो व्यास देव के अवतार थे कृष्ण चैतन्य लीला में, है ना। तो वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के ही क्या थे? शिष्य थे, है ना। और वृंदावन दास ठाकुर को नित्यानंद प्रभु ने ही क्या किया था? प्रेरित किया था कि तुम चैतन्य भागवत लिखो। क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में लीला कर रहे थे, तो वृंदावन दास ठाकुर वहीं पे थे, है ना? उन्होंने उन्होंने लीला को सुना था, ऑब्जर्व किया था, जो भी किया था। तो चैतन्य भागवत कैसे आया? नित्यानंद प्रभु के कृपा से आया, क्योंकि वृंदावन दास जो ठाकुर थे, वो नित्यानंद प्रभु के ही क्या थे? शिष्य थे। नेक्स्ट, महाप्रभु को समझने का जो सबसे ऑफिशियल किताब है, वो क्या है? चैतन्य चरितामृत। सबसे ऑफिशियल किताब, सबसे ऑथेंटिक जो किताब है, वो क्या है? चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत को लिखने वाले कौन थे? श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो नवद्वीप में रह रहे थे, और वो भी नित्यानंद प्रभु के क्या थे? शिष्य थे। तो जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब नवद्वीप में रह रहे थे, तो उस समय है ना, पूरी लीला समाप्त हो गई। हमारे पंच तत्व सब गोलोक वृंदावन चले गए। तो नित्यानंद प्रभु अपने एकदम सुंदर स्वरूप में, है ना, भगवान की बहुत सुंदर आंखें, भगवान ब्लू कलर का कपड़ा पहने हुए थे, है ना, भगवान के जो बाएं, है ना, कान में एक बहुत सुंदर कुंडल था, पूरे सुशोभित थे ना। वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के किस में आए? सपने में आए, और बोला कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तुम मेरे परम भक्त हो, मेरे परम शिष्य हो, तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन में तुमको
अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त होगी। वृंदावन में तुम क्या बन जाओगे? अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करोगे, है ना। तो तुरंत वृंदा जैसे ही उनको पता चला कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कि मेरे निताय मुझे प्रेरित कर रहे हैं वृंदावन जाने के लिए, ऐसा क्या रखा है वृंदावन में मेरे लिए, ऐसा कौन सा महाप्रसाद है जो मेरे लिए इंतजार कर रहा है उधर, जो नवदीप में नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा कौन सा आइटम है जो वहां के डिवोटीज अच्छा बनाते हैं, है ना, चल के देखते हैं। तो तुरंत कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहाँ चल पड़े, है ना, वृंदावन चल पड़े। और वृंदावन में जाके उन्होंने क्या किया कि वहां पे उनको पता चला कि एक रघुनाथ दास गोस्वामी है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूरी की सारी लीला, चैतन्य महाप्रभु इस धरती पे 48 ईयर्स रहे, 48 साल, 24 साल नवद्वीप में रहे, 6 साल तो भ्रमण किया बस, और 18 साल कहाँ रहे, पुरी में रहे। तो इसलिए चैतन्य भागवत में जो पहली 24 लीला है उसके बारे में ज्यादा डिटेल डिस्कशन है, और चैतन्य चरितामृत में पहले 24 साल का बहुत संक्षिप्त में विवरण है, और बाद का जो 18 साल है पुरी में उसका ज्यादा डिटेल में विवरण है। क्यों? क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साथ पुरी में रह रहे थे, वो सारी लीला को देख रहे थे। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जब वृंदावन गए तो उन्होंने एक रूटीन बनाया, वो डेली राधा कुंड में बैठ के 3 घंटा गौर लीला कहते थे, है ना। और उसी क्लास में कौन बैठते थे? कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और वो नोट्स बनाते थे, है ना। ऐसे ऐसे क्या क्या क्लास हो रहा है, और वही नोट्स आधार बना किसका? चैतन्य चरितामृत का। तो चैतन्य चरितामृत भी कैसे आई, है ना, नित्यानंद प्रभु के कारण आई। चैतन्य भागवत कैसे आई? नित्यानंद प्रभु जी के कारण आई, है ना। तो ये है नित्यानंद प्रभु जी की महिमा। अपने स्वामी का मैं कैसे बखान करूं, लीला तो समाप्त हो गई है, लेकिन मेरे स्वामी के बारे में दुनिया कैसे जानेगी? तो क्या किया, अपने ही शिष्यों को चुन चुन के प्रेरित किया कि तुम चैतन्य भागवत लिखो और तुम चैतन्य चरितामृत लिखो। चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर ने लिखा है। तो जो चैतन्य मंगल है उसके लिए भी लोचन दास ठाकुर भी किसके थे? नित्यानंद प्रभु के ही भक्त थे, उनके परम, है ना, उनके इष्ट देव लोचन दास ठाकुर के कौन थे? श्री नित्यानंद प्रभु। उनकी प्रेरणा से भी लोचन दास ठाकुर ने क्या लिखा? चैतन्य मंगल। तो अपने स्वामी के बारे में उन्होंने किताबें भर दी, मेरे स्वामी के बारे में पूरी दुनिया क्या करेगी? जान जाएगी। ये है, ये कौन है? नित्यानंद प्रभु। और ये हो गया चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने के ग्रंथ भागवत, है ना, ग्रंथ के द्वारा जानते हैं। और दूसरा, भगवान को किसके द्वारा और जानते हैं? भक्त के द्वारा। तो 3 इंपॉर्टेंट भक्त, षट गोस्वामी सबसे इंपॉर्टेंट भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के, है ना। उसमें से 3 इंपॉर्टेंट भक्त कौन है? श्रीला रूप गोस्वामी, श्रीला सनातन गोस्वामी, और श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी। एक श्रीला सनातन गोस्वामी क्या है? संबंध आचार्य। रूप गोस्वामी क्या है? अभिधेय आचार्य। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या है? प्रयोजन आचार्य। इन 3 आचार्य भक्ति में आए कैसे, इसके बारे में जानते हैं आज, है ना। ये 3 आचार्य भक्ति में आए कैसे? तो इनमें से एक थे हरे कृष्णा। ऑनलाइन किसी के ऊपर तो नहीं जा रहा है जो कथा चल रही है कि क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? आप सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, ये सब जो? जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, आ रहा है। जी प्रभु जी। बहुत ज्यादा हाई फाई तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, किसी को अगर हाई फाई लग रहा है तो आप बीच में बोल सकते हैं कि प्रभु जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चैतन्य भागवत क्या है, चैतन्य चरितामृत क्या है। आई थिंक सबको पता है ना ये सब किताबों के बारे में, चैतन्य चरितामृत क्या है, चैतन्य भागवत हरे क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु चैतन्य जी। चरितामृत में तो पता है कविराज गोस्वामी ने लिखा है, लेकिन चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल में फिर क्या है? मैं बताया ना, चैतन्य भागवत में बाल्य लीला जरा डिटेल में है, अच्छा प्रभु जी। तो वही है ना। तो अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप बताइएगा, क्योंकि ये सब जो टर्म्स है जो गौर लीला से कनेक्टेड है। ओके, अब हम जानते हैं 3 आचार्य, सनातन, रूप और रघुनाथ। तो ऐसा बोला जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी, हम आप में से आई थिंक बहुत सारे लोग रघुनाथ दास गोस्वामी के क्लास में होंगे। हमने रघुनाथ दास गोस्वामी में भी क्लास किया था, आपको याद आ रहा है? पहला क्लास, है ना, उसी दिन किया था, पिछले मंडे को। पिछले मंडे को क्लास किस पे था? रघुनाथ दास गोस्वामी को। काफी भक्त थे उस समय, है ना प्रभु, एज्यूम कर सकते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे,
कि मैं चैतन्य महाप्रभु के पास कब जाऊंगा, मैं बंधा हुआ हूं इस परिवार से, कब मुझे महाप्रभु की क्या मिलेगी, कृपा मिलेगी। और नहीं मिलते ना, वो छूट नहीं पा रहे थे इस बंधन से, बहुत प्लान बना रहे थे। तो तभी क्या हुआ कि उनको पता चला कि बगल के गांव में कौन आया हुआ है, नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं पानी हाटी में। तो तुरंत रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्लान बनाया कि मैं नित्यानंद प्रभु का कृपा लेने जाता हूं, निताय आज आए हैं मेरे शहर में। तो तुरंत वो गए, और वो पेड़ के पीछे, वो नित्यानंद प्रभु के सामने नहीं आ रहे थे, शर्मा रहे थे थोड़ा, तो पेड़ के पीछे उनको प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु अपने सारे, है ना, ग्वाल बालों के साथ बैठे हुए थे और विहार कर रहे थे वहां पे। उन्होंने देखा रघुनाथ दास गोस्वामी पेड़ के पीछे छिप के क्या कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। उसको बोला कि अरे रघुनाथ दास, तुम चोर हो, इधर आओ, तुमको दंड देता हूं। और वहां पे जैसे ही आए, नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण कमल उसके सर पे रख दिया, है ना, और उस पे पूरा उनको आशीर्वाद दिया, और उनको बोला तुम चोर हो। पता है उनको चोर क्यों बोला? क्योंकि तुम महाप्रभु को डायरेक्टली चुराना चाहते हो। जो स्टोर कीपर है ना, जो अकाउंटेंट है, उसके थ्रू नहीं जा रहे हो पैसे लेने, डायरेक्टली कबर्ड से छीनना चाह रहे हो, इसलिए नहीं मिल रहे हैं तुमको। इसलिए इसलिए चोर बोलने का बहुत गुड मीनिंग है। नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को चोर क्यों बोला? क्योंकि देखिए रघुनाथ गोस्वामी बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, कब मैं इस बंधन से छूटूंगा, कब मैं अपने आप को पूर्ण रूपे ना चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में क्या करूंगा, समर्पित करूंगा। तो इसलिए वो क्या थे पूरे, है ना, तो उन्होंने बोला तुम चोर हो, है ना, मुझसे, है ना, चैतन्य महाप्रभु किसके प्रॉपर्टी है, मेरे प्रॉपर्टी है ना, और मेरे बिना ही चुरा लोगे उनको, ऐसा कैसे होगा? तो उन्होंने उनको कृपा दिया, और फिर बोले कि नित्यानंद प्रभु मैं आपको कैसे खुश करूं, आप बताइए ना। तो तुरंत नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला कि आप सारे भक्तों को मेरे चीड़ा दही, चीड़ा दही नहीं, प्रसाद खिलाओ, बस चीड़ा दही खिलाओ। तो उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने भव्य व्यवस्था की, सब लोगों ने दूध चीड़ा, दही चीड़ा खूब भर के खाया। और नित्यानंद प्रभु उस समय, है ना, नित्यानंद प्रभु की एक अलग से मटका निकला था चीड़ा दही खाने का। तो नित्यानंद प्रभु को सबने देखा बहुत अजीब तरीके से, कि नित्यानंद प्रभु उस मटके में से ऐसे निकाल के, है ना, ऐसे ऐसे कर रहे हैं हवा में, हवा है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, सबको समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो लेकिन कुछ भक्त के अंदर वो दिव्य दृष्टि थी, वो देख पाए कि उस फेस्टिवल में पूरी से चैतन्य महाप्रभु उठ के आ गए, और एक हाथ से महाप्रभु को वो खिला रहे हैं। और वही जूठा बाद में किनको दे दिया, रघुनाथ दास गोस्वामी को, तुम भी खाओ इसका जूठा, है ना, महाप्रभु का जूठा। तो नित्यानंद प्रभु, और उसके बाद जब रघुनाथ दास गोस्वामी गए अपने घर, तो नित्यानंद प्रभु ने आश्वासन दिया कि घबराओ मत, तुमने सारे वैष्णव को क्या किया है, प्रसन्न किया है, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, जल्द ही तुमको चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल प्राप्त होंगे। और उसी दिन के कुछ दिनों के बाद, है ना, रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर से भाग पाए, और महाप्रभु पूरी पहुंच गया, तो उन्होंने शरणागति दिया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को कृपा किसने दिलाई? नित्यानंद प्रभु ने, है ना। नित्यानंद प्रभु ने बोला कि तुम चोर हो, है ना, मेरे बिना नहीं मिलेंगे। उसी तरह रूप और सनातन, रूप और सनातन कहाँ फंसे हुए थे? मुगलों के राज में फंसे हुए थे। एक प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तो दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर बन गए थे। तो दोनों, है ना, अमित शाह की जोड़ी, है ना। तो शाह और मोदी की जोड़ी, है ना, शाह और मोदी की जोड़ी, तो दोनों रूप और सनातन दोनों इस तरह मुगलों के राज में फंसे हुए थे बेचारे। और वो भी बहुत कोशिश कर रहे थे, वो भी महाप्रभु को लेटर लिख रहे थे कि यहां से निकालो, भक्ति करना चाहते हैं, वृंदावन जाना चाहते हैं, महाप्रभु के चरण कमल पे समर्पण करना चाहते हैं, इससे निकालो निकालो। फिर एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु, एक्चुअली महाप्रभु का प्लान नहीं था, महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे, एक काफी भक्त लोग जा रहे थे, तो किसी ने बोला कि इतनी भीड़ लेके वृंदावन जाना सही नहीं है। महाप्रभु ने अपना ट्रैक थोड़ा चेंज कर लिया, और वो रूप सनातन के जगह पे पहुंच गए। तो जब रूप सनातन की जगह पे पहुंचे वो, तो फिर रूप और सनातन चैतन्य महाप्रभु से रात में छिपकर मिलने आए। क्यों? क्योंकि अगर मुगल राजा को पता चलता कि रूप और सनातन चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए हैं, तो उनको थोड़ा डाउट होता कि कहीं ये पार्टी बदल तो नहीं रहा है, कहीं कांग्रेस से बीजेपी में तो नहीं चला जाएगा, है ना। तो तुरंत उनको क्या हुआ, डाउट होता। इसलिए जो एक्चुअली उनका नाम रूप सनातन था भी नहीं, एक का नाम था दबीर खास, दूसरे का नाम था साकर मलिक। तो ये दबीर खान साकर मलिक रात के अंधेरे में अपने आप के क्या चढ़ाया,
चादर चढ़ा के अपना थोड़ा भेष बदल के वो तुरंत एक जगह था जहां पे चैतन्य महाप्रभु निवास कर रहे थे, वहां पे मिलने गए। लेकिन जब वहां पे मिलने गए, सबसे पहले किसका दर्शन किया? नित्यानंद प्रभु का। जब वो आए तो सबसे पहला वेलकम किसने किया? नित्यानंद प्रभु ने। नित्यानंद प्रभु ने उनको वेलकम किया, और वो फिर अपने हाथों से कहाँ लेकर गए उनको? चैतन्य महाप्रभु। लेकिन पहला उनका जो दर्शन था वो किनका था? नित्यानंद प्रभु का दर्शन। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का दर्शन। तो ये है हमारे कौन? नित्यानंद प्रभु। तीनों हमारे ग्रंथ भागवत हो या भक्त भागवत हो, दोनों को प्रेरणा देने वाले कौन है हमारे? ये हमारे नित्यानंद प्रभु की क्या है? महिमा है। जब नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी जो थे, सारे लीला लगभग समाप्त हो चुकी थी, नित्यानंद प्रभु बचे हुए थे। तो जीव गोस्वामी नवद्वीप आए। नवद्वीप में श्रीवास ठाकुर के घर पे नित्यानंद प्रभु रह रहे थे उस समय। तो जीव गोस्वामी क्या बन गए? धाम यात्रा के मैनेजर बन गए। वो बोले, जीव गोस्वामी मायापुर यात्रा आए हो, मैं तुम्हारा क्या हूँ? यात्रा कोऑर्डिनेटर, मैं तुमको दिखाऊंगा महाप्रभु ने कहाँ कहाँ क्या क्या लीला की। और नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेके सारी यात्रा करवा रहे थे। ये देखो महाप्रभु ने यहाँ पे ये लीला की, महाप्रभु ने यहाँ पे वो लीला की, ये दिखा रहे थे। तभी नित्यानंद प्रभु है ना एक जगह पे लेकर गए, और वहां पे ऐसे दिखाते हुए जीव गोस्वामी को बोला, यही वो जगह है जहां पे भविष्य में एक अद्भुत मंदिर होइबे निर्माण। एक अद्भुत मंदिर यहाँ पे आएगा, गौर सेवा है ना पूरे जगत में फैलेगी। यही वो जगह है, और यही वो जगह है जहां पे टीओवीपी मंदिर आज बन रहा है। तो टीओवीपी मंदिर को भी कौन बनवा रहा है? नित्यानंद प्रभु, है ना। टीओवीपी मंदिर को भी कौन बनवा रहा है? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु ही टीओवीपी के हेड कंस्ट्रक्टर है, उसका इंचार्ज लिया है, ठेकेदार है। तो नित्यानंद प्रभु ही टीओवीपी मंदिर जो मायापुर में बन रहा है उसके क्या है? पहले ही ठेका ले लिया, 500 साल पहले ही ठेका ले लिया था उसका, है ना। और फिर बाद में आके है ना भक्त लोग बनवा रहे हैं मायापुर में जो मंदिर बन रहा है। नित्यानंद प्रभु ने उसी समय जीव गोस्वामी को जब मायापुर का परिक्रमा करा रहे थे बोल दिया था, अद्भुत मंदिर होइबे निर्माण गौर सेवा। मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्ट बंगाली शब्द, है ना। गौर सेवा का पूरा जगत में क्या होगा? फैलेगा इसी मंदिर से। तो नित्यानंद प्रभु वहां पर भी असिस्ट किए, अभी भी असिस्ट कर रहे हैं, अभी तक वो टिके हुए हैं, है ना, मैदान पे। और अभी भी ना अपने स्वामी का क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। तो वो है नित्यानंद प्रभु। फिर है ना चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, यदि पापी देशे छाड़ी दूरे देशे जाई, मोरा सेनापति भक्ता जैबे आदाई। अगर पापी है ना इस देश को छोड़ के दूर देश में बसेगा, एनआरआई बन जाएगा, है ना। तो मोरा सेनापति भक्ता, मैं अपने सेनापति भक्त को भेजूंगा, तो जाके क्या करेगा? उधर जैबे आदाई, उधर जाएगा मेरा सेनापति भक्त, जो कौन है? शिला प्रभुपाद। तो लेकिन जो शिला प्रभुपाद है, जो जितने भी हमारे आचार्य हैं, वो सब क्या है? नित्यानंद प्रभु के ही प्रतिनिधित्व है। नित्यानंद प्रभु ही उनको प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए हमारे सारे आचार्यों का जो मूड है, उस मूड को पता है क्या बोलते हैं? नित्यानंदा आवेश। नित्यानंदा आवेश। आवेश का मतलब जैसे भूत नहीं चढ़ जाता है, भूत आवेश, भूत का आवेश हो गया है ना। अब मैं भूत की तरह एक्ट कर रहा हूं, है ना, बड़ी बड़ी आंखें कर रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, है ना, ऐसे ऐसे मुंह बना रहा हूं, वो क्या है? भूत का आवेश। तो जब नित्यानंद प्रभु का भूत किसी आचार्य में चढ़ जाता है, तो आचार्य भी क्या बन जाता है? नित्यानंद प्रभु की तरह। वो भी जगत जगत में जाके करुणा फैलाता है ना, जगह जगह जाके, है ना, गौर की लीला को फैलाता है। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी आचार्य ने। तो इवन शिला प्रभुपाद भी कौन है? नित्यानंद प्रभु के ही सेनापति भक्त है। वो जो आर्मी है, वो आर्मी किसकी है? नित्यानंद प्रभु की आर्मी है। और नित्यानंद प्रभु ने शिला प्रभुपाद को क्या किया है? अपना सेनापति, कमांडर इन चीफ बना दिया है कि तुम कमांडर बन जाओ। तो ये जो आवेश है शिला प्रभुपाद का जो मूड है, उसका ऑफिशियल नाम क्या है? नित्यानंदा आवेश। जहां पे नित्यानंदा प्रभु अपनी करुणा को एक आचार्य के द्वारा क्या करते हैं?
है ना, इस जगत में फैलाते हैं। तो वो है नित्यानंद प्रभु। तो सारे वही, इसलिए नित्यानंद प्रभु का दूसरा नाम क्या है? आदि गुरु। पहले गुरु कौन है? वही है। वही पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए है कि सारे जीवों को अपने स्वामी के चरण कमलन में सौंपना है। तो वो कौन है? आदि गुरु। और बाकी सब आचार्य कौन है? नित्यानंद प्रभु के ही पार्षद है, नित्यानंद प्रभु के ही प्रतिनिधित्व को वो कर रहे हैं। तो ये कौन है? हमारे नित्यानंद प्रभु। तो आज अब हम कथा को प्रारंभ करते हैं नित्यानंद प्रभु की। नित्यानंद प्रभु का इंट्रोडक्शन था अभी तक। अब असली कथा यहां से शुरू होती है। महेंद्र प्रभु को बहुत गुस्सा आ रहा। अभी कथा अभी शुरू नहीं हुई, 9 बज चुके हैं। तो अभी कथा को प्रारंभ करते हैं। कल जहां पे छोड़ा था कथा, कल कितने लोग यहाँ पे थे? ठीक है, सब लोग थे ना लगभग। ओके, उनको कथा समझ में आएगी। और यहाँ पे कितने ऑनलाइन कितने लोग थे, उसको भी जान लेते हैं। ओके, चलो, हाथ उठ रहा है। अरे अच्छा खासा हाथ उठ रहा है। तो 8 है ना, 8 हाथ उठाया, 50%। 9 उठा दी, वाह 10। अरे बढ़ते जा रहा है। 11 नीचे भी करते जा रहे हैं, उठा उठा के नीचे भी करते जा। नहीं 11 है ना टोटल। टोटल 11 ने उठाया अभी तक। जय 12 13 तो हाँ, चलिए अच्छा है। तो हम कथा को शुरू करेंगे। तो बाल्य लीला में बोला लास्ट में बताऊंगा। तो आप में से आई एम वेरी सॉरी, है ना, बाल्य लीला कहीं ना कहीं बहुत सुंदर थी, कहीं ना कहीं, है ना। तो मैं बाल्य लीला के बाद से शुरू कर रहा हूँ। मैं बाल्य लीला लास्ट में बताऊंगा, लेकिन, है ना। तो बाल्य लीला से शुरू करते हैं। तो बाल्य लीला जब नित्यानंद प्रभु की खत्म, एक्चुअली क्या है, जो नित्यानंद प्रभु के जितने भी पार्षद थे ना, सबको बाल्य लीला उनकी नहीं पता थी। एक्चुअली नित्यानंद प्रभु का ये पता है, एक नाम पता है क्या था? अवधूत। अवधूत। इसलिए वो जो हम प्रेयर्स बोलते हैं ना प्रभु, वन कि साद्वैतम सावधूतम सा अद्वैतम, अद्वैताचार्य के साथ, सा अवधूतम और अवधूत के साथ, परिजना सहितम और बाकी परिजन के साथ, श्री कृष्ण चैतन्य देवम। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु को किस नाम से बुलाया गया है? पर उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द होता है ना। हाँ। सूर्य को भास्कर बोलते हैं। इसे नित्यानंद प्रभु को क्या बोलते हैं? सा द्वैतम सा अवधूतम। अवधूत के साथ आप हमेशा रहते हैं, इसलिए उनका नाम अवधूत था। अवधूत पता है क्यों था? एक तो पागलों की तरह रहते थे, पागलों की तरह बिहेवियर करते थे, और दूसरा उनका परिवार का किसी को कुछ पता ही नहीं था, कहां से आया कहां गया, क्या है ना, कौन जाति का है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, क्या इसके माँ बाप का नाम है, किसी को नहीं पता था। ये आज तो उनके भक्तों ने वो ग्रंथ लिख के उस लीला को प्रकाश किया है। तो है ना, चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद थे, जब वो लीला चल रही थी, तो किसी को भी नित्यानंद प्रभु का बैकग्राउंड नहीं पता था। नित्यानंद प्रभु अचानक से कहीं टपक गए वहां पे। 4 तत्व थे टोटल, और गौर भक्तबिंद, है ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैता गदाधार श्रीवास, नित्यानंद नहीं थे, जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैता गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद थे। अचानक से उसमें से एक दिन नित्यानंद प्रभु आके टपक पड़े, और सबने बोला अरे ये तो महाप्रभु ने सबको बोला ये पंच तत्व बन जाए, इसको भी एक तत्व बना लेते हैं, है ना, इसको भी अपने टोली में शामिल कर लेते हैं। तो किसी को पता ही नहीं था ये कौन है, किस जाति का है, कौन इसके माँ बाप है ना, बीटेक किया है कि बीए किया है ना, कौन से कॉलेज से पढ़ा है, शिवपुरी से है कि मोरेना से है ना, किसी को कुछ पता नहीं था। अचानक से टपक पड़े। वो कैसे टपक पड़े उसकी लीला भी हम कल डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो नित्यानंद प्रभु अपने जीवन का 20 साल वो क्या कर रहे थे? भ्रमण कर रहे थे। अनेक 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 तीर्थ स्थान पे भ्रमण किया उन्होंने, और एक स्थान पे आए। उस स्थान का नाम था उडुपी। आई थिंक महेंद्र प्रभु जब पिछले साल आए थे तो हम लोग उडुपी गए थे। महेंद्र, आपको याद आ रहा है उडुपी? तो ये है क्या ऑनलाइन? ओके, जो भी है। तो हम लोग उडुपी गए थे।
तो उडुपी में उन्होंने पता है किनसे मिले? माधवेंद्रपुरी से मिले। वहां पे माधवेंद्रपुरी उस समय थे। सोचिए, जब माधवेंद्रपुरी से मिले, माधवेंद्रपुरी के बारे में हमने कथा की थी आई थिंक, पिछले बार आए थे। माधवेंद्रपुरी परम भक्त, परम भक्त। ऐसा बोला जाता है कि ये जो हमारे गौड़िया वैष्णव का जो पेड़ है, इसके जड़ कौन है? माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी ही गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के पहले आचार्य हैं। ये जो गौड़िया संप्रदाय हमारा है, इसका पहले आचार्य कौन है? माधवेंद्रपुरी। राधा रानी को इस जगत में किसने लाया? माधवेंद्रपुरी ने। ये जो राधा रानी का जो, ये जो कृष्ण और राधा रानी का जो प्रेम है, इसका पहला संचार इस जगत में किसने किया? माधवेंद्रपुरी में। वो जड़ है। फिर जड़ के ऊपर एक स्टेम होता है, पेड़ का जो मेन हिस्सा नहीं होता है, ये जो मेन हिस्सा पता है कौन है? चैतन्य महाप्रभु। ये गौड़िया ट्री का जो मेन हिस्सा है कौन है? चैतन्य महाप्रभु। इस पेड़ से दो बहुत बड़े बड़े ब्रांच निकलते हैं। ये पेड़ ऐसे जाता है, जड़ माधवेंद्रपुरी, चैतन्य महाप्रभु, और दो ऐसे ब्रांच निकलते हैं बड़े बड़े। फिर उसके भी छोटे छोटे टहनी है, लेकिन दो मेन ब्रांच है। एक ब्रांच कौन है? नित्यानंद प्रभु। दूसरा ब्रांच कौन है? अद्वैत आचार्य प्रभु। ये हमारे गौड़िया, तो नित्यानंद प्रभु एक बहुत इंपॉर्टेंट मेन क्या है? ब्रांच है, जिनसे गौड़िया वैष्णव परिवार फैलता है। फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु जब माधवेंद्रपुरी से मिले, वो दोनों एक दूसरे को देख के बेहोश हो गए। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, अरे ये है ना, दोनों एक दूसरे को पहचान लिए। दूसरे को पहचानने के लिए इट टेक्स वन टू नो वन। जो खुद महारथी है वही दूसरे महारथी को पहचान सकता है। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। अरे बाप रे! और दोनों एकदम देख के बेहोश हो गए और कुछ समय तक बेहोश रहे। फिर दोनों उठे और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े। दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? गले लगा लिया। और दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे, छोड़ नहीं रहे थे। दोनों एक दूसरे को नहला रहे थे अपने अपने आंसुओं से, और काफी समय तक वो रुक नहीं रहे थे। काफी समय तक दोनों क्या कर रहे थे? एक दूसरे के गले को लगा के रखे थे, रो रहे थे, रो रहे थे, रो रहे थे। फिर कुछ समय के बाद है ना, वो दोनों है ना थोड़ा सा अपने 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 स्थिति में आए। फिर दोनों ने कई दिनों तक मिलके खूब कृष्ण कथा किया, खूब कृष्ण कथा का प्रसाद खाया। इतना जो है ना, कृष्ण कथा करने के बाद फिर नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी क्या हुए? अलग हुए। फिर नित्यानंद प्रभु बहुत, उन्होंने 20 साल तक धाम यात्रा की। ये वही लीला है जब बलराम जी महाभारत में तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे। याद आ रहा है सबको? महाभारत में है ना, सेम लीला को वो यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। और ऐसे करते करते जब महाराष्ट्र में पंढरपुर पहुंचे, वहां पे मध्वा संप्रदाय के एक आचार्य थे जिनका नाम था लक्ष्मीपति तीर्थ। लक्ष्मीपति तीर्थ भी से भी उनका मुलाकात हुआ। लक्ष्मीपति तीर्थ भी उनको देख के बहुत है ना आकृष्ट हुए। इतना है ना, इतना महान भक्त है ये है। लक्ष्मीपति तीर्थ बहुत खुश हो गए। नित्यानंद प्रभु ने लक्ष्मीपति तीर्थ की बहुत सेवा की, और लक्ष्मीपति तीर्थ ने उनको क्या दे दिया? दीक्षा दे दिया। और जब दीक्षा उनको दिया तो फिर क्या हुआ कि जब वो चले गए तो उसके बाद क्या हुआ कि यही है ना, ओके। तो उसके बाद क्या हुआ कि लक्ष्मीपति तीर्थ के, और लक्ष्मीपति तीर्थ के जो इष्ट देव थे वो कौन थे? बलराम जी। वो बलराम के भक्त थे। वो कृष्ण से ज्यादा किसके भक्त थे? बलराम के। और फिर क्या हुआ कि लक्ष्मीपति तीर्थ के सपने में आया कि नित्यानंद प्रभु बलराम बन गए। पहले उनके सपने में कौन आया? नित्यानंद प्रभु। और सेम नित्यानंद प्रभु क्या बन गए हैं? बलराम। तो लक्ष्मीपति तीर्थ बहुत रोए। अरे बलराम जी मेरे सामने आए थे, मेरे इष्ट देव मेरे सामने आए थे, मैंने तो उनको बस दीक्षा दे दिया मेरे इष्ट देव को मैंने क्या बना लिया? अपना शिष्य बना लिया। तो फिर वो उन्होंने अपना पूरा जीवन कहाँ काटा ना? नित्यानंद प्रभु को याद कर करके उस नित्यानंद प्रभु से दोबारा कभी नहीं मिले। याद करके 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 उन्होंने अपना शरीर लास्ट में त्याग दिया, अपनी लीला को समाप्त किया। फिर नित्यानंद प्रभु का जो आखिरी डेस्टिनेशन था वो क्या था? वृंदावन। इस तरह नहीं होता है, वो निकले थे ना, बंगाल में उनका जन्म हुआ था। ऐसा निकल निकल के यात्रा करते करते साउथ इंडिया, ऐसा करते करते महाराष्ट्र, कर्नाटका, सब करते 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 फिर सीधे नॉर्थ इंडिया में आए। और उनका लास्ट डेस्टिनेशन क्या था? ब्रजधाम। और ब्रजधाम में जब वो आए तो पूर्ण रूपे ना वो खो गए ब्रजधाम में। ब्रजधाम में उस लीला को याद करने लगे कृष्ण की, है ना। अलग अलग स्थली पे वो पूर्ण रूपे ना कृष्णमय हो गए, और पूर्ण रूपे ना बलराम जी के मूड में आ गए।
और कभी कभी जो छोटे बच्चे होते थे ब्रज के, उनके साथ खेलने लग जाते थे, उनके साथ बच्चों की तरफ बिहेव करने लग जाते थे नित्यानंदा प्रभु। इस तरह उन्होंने काफी समय ब्रज में बिताया। और ब्रज में बिताने, है ना, ब्रज में काफी समय उन्होंने, है ना, बलराम जी के मूड में बिताया। फिर ये था, तो उन्होंने ये तीर्थ यात्रा किस ईस्वी में शुरू की थी? 1486, जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, तब ये तीर्थ यात्रा उन्होंने शुरू की थी। तब नित्यानंद प्रभु का एज कितना था? 12-13 साल, 1486। और उस समय चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अभी तक संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत नहीं की थी। चैतन्य महाप्रभु अभी अपनी बाल्य लीला का आनंद ले रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु बाल्य लीला के बाद किसका आनंद ले रहे थे? विद्वान लीला का, जहां पे वो संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे, सबसे डिबेट करते थे, सब लोग मनाते थे कब ये निमाय भक्त बनेगा, है ना। और फिर चैतन्य महाप्रभु जब 20 साल के हुए, जब वो गया गए, अपने गुरु से दीक्षा लिया, वो समय क्या था? 1506, एग्जैक्टली 20 साल के बाद। तो 20 साल में नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे थे? टूर कर रहे थे। और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से कितने साल बड़े हैं? 13 साल, 12-13 साल बड़े हैं, है ना। तो 12 साल के हुए तो टूर शुरू किया, 20 साल तक टूर किया। और महाप्रभु जब 20 साल के हो गए, और वहां पे उन्होंने जब, है ना, संकीर्तन आंदोलन का इनॉग्रेशन किया, शुरुआत किया, उस समय नित्यानंद प्रभु को क्या पहुंच गया? हृदय के अंदर पॉपअप मैसेज आया उनके हृदय के अंदर कि अरे मेरे स्वामी ने, है ना, संकीर्तन आंदोलन शुरू कर दिया है। अरे जिस चीज के लिए मैं आया था इस धरती पे, वो चीज अब शुरू हो चुकी है। अब समय आ गया है, अब दोबारा अपने स्वामी से मिलने का समय आ चुका है। मिलन की घड़ी अब नजदीक आ गई है। जिस चीज के लिए मैं उस समय, नित्यानंद प्रभु का एज कितना होगा? 20 + 12, है ना, 32-33 ईयर्स ओल्ड, है ना। तो 32-33 साल के जो नित्यानंद प्रभु थे, वो बोले कि जिस चीज के लिए मैं 32-33 साल से इंतजार कर रहा था, वो समय अब नजदीक आ गया है। अब समय आ गया है कि मैं अपने स्वामी से जाके मिलूं, मैं भी उनकी लीला का एक क्या बनूं? पार्ट बनूं, जिस काम के लिए मैं इस धरती पे प्रकट हुआ हूं, है ना। तो नित्यानंद प्रभु वहां तुरंत उन्होंने नवद्वीप जाने की क्या की? तैयारी की। और वहां पे भी नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु को भी बहुत खुशी हो रही है। चैतन्य महाप्रभु के अंदर भी एक पॉपअप मैसेज आ गया। सोचिए, ना व्हाट्सएप है, ना इंस्टाग्राम है, ना स्नैपचैट है ना, लेकिन बहुत फास्ट है, हार्ट टू हार्ट मैसेज ट्रांसमिशन। नित्यानंद प्रभु के हार्ट से महाप्रभु का मैसेज जा रहा है, महाप्रभु के हार्ट के दिल से चैतन्य महाप्रभु को मैसेज जा रहा है। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में बैठे बैठे पता क्या बोल रहे हैं? एक महान व्यक्ति आने वाला है हमारी लीला में शामिल होने। सोचिए, अभी दोनों एक दूसरे से मिले नहीं है, एक महान व्यक्ति आने वाला है, 2-3 दिन पहले ही बता दिया। और फिर, है ना, सब लोग पूछ रहे कौन है, कौन है। तो फिर एक दिन महाप्रभु बोले कि अरे मेरे 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 सपने में एक बहुत अजीब सा आदमी आया। मेरे सपने में मैंने देखा कि मेरे घर के सामने एक रथ आ गया है। ये वही रथ है जिसपे बैठ के एक व्यक्ति, है ना, बैकुंठ जाता है। वैसा एक रथ आ गया। उस रथ को पता है कौन चला रहा था? एक बहुत ही लंबा आदमी चला रहा था। वो जो लंबा आदमी था, उसकी बहुत बड़ी बड़ी कमल जैसी क्या थी? आंखें थी। वो ब्लू कलर का कपड़ा पहना हुआ था। और वो उसकी जो आंखें थी, ऐसा लग रहा था कि वो नशे में है। किसके नशे में? प्रेम के नशे में है। और वो ऐसे ऐसे डोल रहा था, बहुत हौले हौले ऐसे, है ना, डोल रहा था। उसके बाएं कान में क्या था? बहुत सुंदर कुंडल थे। वो अलग अलग गहनों से क्या था? सुशोभित था। और वो बार बार चिल्ला रहा था, क्या निमाय पंडित का घर यही है? क्या निमाय पंडित का घर यही है? तो निमाय पंडित बाहर आए। निमाय पंडित कौन? चैतन्य महाप्रभु। वो बाहर आए और बोले, हाँ हाँ मैं ही हूं निमाय पंडित, तुम कौन हो? बोला कि मैं बलराम हूं, है ना, और मैं तुमसे मिलने आने वाला हूं, है ना। हम दोनों तुरंत मिलेंगे। और अचानक से वो गायब हो गया। महाप्रभु बोले, कोई आने वाला है। आएगा, कोई आएगा, जग में छा जाएगा, है ना? तो महाप्रभु ने बोला कोई तो आने वाला है। और फिर नित्यानंद प्रभु जब नवद्वीप आए, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे अपने स्वामी के पास डायरेक्ट जाऊं। तो नवद्वीप में एक बहुत महान भक्त रहते थे। उन भक्त का नाम था नंदन आचार्य। तो वो नंदन आचार्य के घर में चले गए। और नंदन आचार्य इतने बड़े भक्त थे कि वो पहचान गए। और नित्यानंद प्रभु ने बोला कि किसी को बताना मत, मैं तुम्हारे घर में। और जाके नंदन आचार्य के घर में नित्यानंद प्रभु छिप गए। और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे देखिए, अभी दोनों बगल बगल में ही हैं।
एक नया बाजार में बैठा है तो दूसरा लक्सर में बैठा है ना। इतना, बस इतनी दूरी थी, लगभग पास पास आ चुके थे। तो महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बैठे थे, उन्होंने बोला वो आ गया, वो आ गया। कौन आ गया? अरे वही, है ना, जो मेरे सपने में आया था, जो आने वाला था, वो आ चुका है। उन्होंने तुरंत अपने भक्तों को बोला कि जाओ खोजो कि वो कहां पे है। सारे भक्त है ना, सारे घाट छान मारो, है ना, हर जगह छान मारो, जरूरत पड़े पड़े तो पुलिस स्टेशन पे जाके मिसिंग केस भी लिखवाओ, है ना, कि वो नहीं मिल रहा है। तो उन सबको पता है क्या बोला कि जाओ छान मारो। और सब लोग नवद्वीप पे छान मार रहे हैं, कहाँ है कहाँ है। आपने किसी अवधूत को देखा, आपने किसी ब्लू कलर के एक आदमी को देखा, आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, कोई बता नहीं रहा है। फिर सब लोग चैतन्य महाप्रभु के पास आ गए। महाप्रभु मिला नहीं, कौन है? तो तुरंत महाप्रभु ने बोला मैं जानता हूं वो कौन है, क्योंकि महाप्रभु क्या है, सर्वज्ञ है, सब जानते हैं। वो बोलते चलो मेरे साथ नंदनाचार्य के घर पे, है ना। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु अपनी पूरी टोली को लेके कहां चल दिए? नंदनाचार्य के घर पे चल दिए। और नंदनाचार्य के घर पे जब पहुंचे तो जैसी नित्यानंद प्रभु ने देखा, तो अपने स्वामी को पहली बार देख रहे हैं इस लीला में। राम के रूप में देखा था लक्ष्मण बन के, कृष्ण के रूप में देखा था बलराम बन के, लेकिन गौर को निताय बन के आज तक था। तो बलराम जी ने जब देखा चैतन्य महाप्रभु का सुंदर सुडौल शरीर ना, बहुत लंबी लंबी भुजाएं, बहुत बड़ी बड़ी आंखें, और वो सोने का रंग, गौर रंग को देखा तो नित्यानंद प्रभु ऊपर से नीचे देखते रह गए। स्वामी आज आप इस रूप में आए हो इस लीला में। निहार निहार के बार बार देख रहे थे, और नित्यानंद प्रभु रो पड़े, है ना। नित्यानंद प्रभु के अंदर रोमांच आ गया उनको देख के, और बार बार देख रहे हैं। तो तभी, है ना, और वो स्तब्ध हो गए, वो प्रैक्टिकली उनको देख के बेहोश हो गए, है ना, और रोने लगे। और बेहोश हो गए तो सारे भक्त लोग सोच रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को बोला कि 10वें स्कंद भागवतम से एक श्लोक पढ़ो। वो श्लोक पता है कौन सा श्लोक था? कि जब बलराम और कृष्ण एक साथ गौचरण लीला से लौटते हैं, कैसे उन दोनों के शरीर पे धूल जमा होती। तो वो जैसे श्लोक बोला, उस श्लोक को याद करके नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए, रोमांच फिर से, है ना, जाग गए और फिर से रोमांच में आ गए। और चैतन्य महाप्रभु बार बार श्रीवास ठाकुर को बोल रहे हैं और पढ़ो और पढ़ो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, यही इसको जिंदा रखने का तरीका है ना। तो एकदम नित्यानंद प्रभु एकदम कूदने लगे, नित्यानंद प्रभु नाचने लगे उन श्लोकों को सुन के, है ना। और फिर वो दोनों, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद, जब नाच रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि मदमस्त हाथी की तरह गिर जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत जाके उनको पकड़ लिया, है ना, और हम उनको अपने गोद में ले लिया। नित्यानंद प्रभु गिर रहे थे, तो तभी वहां पे गदाधार पंडित खड़े थे। गदाधार पंडित ने बोला मैंने तो ये सुना है कि अनंत शेष अपने, है ना, भगवान विष्णु को अपने पे थाम के रखता है, भगवान विष्णु उस पे सोते हैं, लेकिन आज तो मैं दूसरा दृश्य देख रहा हूं। आज तो अनंत शेष भगवान के गोद में सोए हुए हैं, है ना। मैंने तो सुना था कि अनंत शेष भगवान को सुलाते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान अनंत शेष को अपने गोद में संभाल रहे हैं, है ना। उन्होंने ऐसे बोला। फिर गौरंगा नित्यानंद प्रभु ने दोनों को एक दूसरे को आलिंगन किया। फिर दोनों गौर निताय मिलके खूब नाचे वहां पे, है ना, खूब, है ना, कीर्तन हुआ, और वहां पे दोनों ने खूब खूब नाचा, खूब नाचा। और वो लोग जब नाचते थे, है ना, तो हम लोग ऐसे नाचते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो नित्यानंद प्रभु के पैर, गौरंग महाप्रभु के पैर एक दूसरे के छाती को छूते थे, है ना। इतना भयंकर भयंकर कूद कूद के नाचते थे, वो जैसे नाचते थे, अद्भुत दृश्य था, है ना। तो दोनों गौर निताय ने खूब नाचा। अब नित्यानंद प्रभु तो अवधूत है, अचानक टपक पड़े हैं, किसी को नहीं पता क्या जाति, कहाँ से आए, क्या माता पिता। वो तो अवधूत की तरफ घूम रहे थे, है ना, वृंदावन में थे, अचानक से वहां आ गए, किसी को नहीं पता कहाँ। अभी वो रहेंगे कहाँ, उनको एक, है ना, उनको कुछ जगह देना पड़ेगा रहने के लिए। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को बोला कि तुम इसको अपने घर पे रख लो। और तुरंत श्रीवास ठाकुर की पत्नी का नाम था मालिनी देवी। और जब नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के घर पे रहने लगे, तो सोचिए वो 32 साल के थे उस समय, 33 साल के थे, लेकिन एकदम बच्चों की तरह बिहेव करते थे।
और जो मालिनी देवी थी कभी कभी उनके गोद में ऐसे सो जाते थे कि तुम मेरी माँ हो, है ना। और मालिनी देवी भी उनको अपना बच्चा मानती थी, है ना। ये निताय है ना, आज है ना सो रहे हैं, निताय खा लो। तो एकदम मालिनी देवी और शिवास ठाकुर के घर पे वो एकदम बच्चे की तरह रहने लगे, है ना। एक दिन की बात है, एक दिन मालिनी देवी और शिवास ठाकुर भगवान की पूजा करते थे। तो जब पूजा कर रहे थे तो एक छोटी सी कटोरी थी, उस कटोरी में वो लोग क्या रखते थे, घी रखते थे पूजा के लिए। तो एक कौवा आया अचानक से कहीं से, उस कटोरी को लेके उड़ गया। तो मालिनी देवी बहुत अफसोस करने लगी, अरे वो कौवा लेके उड़ गया, है ना। और फिर उनको लगा कि अरे ये कितने सालों से हम इसका इस्तेमाल कर रहे थे, जब श्रीवास ठाकुर मेरे पति आएंगे उनको कितना क्या होगा, अफसोस होगा। तो वो बोल रहे थे, तो नित्यानंद ने बोला कि अरे माँ आप क्यों चिंता करती हो, आपका बेटा है ना इधर। तो वो जो कौवा था वो एक पेड़ के ऊपर उसको डाल के नीचे आ गया था। नित्यानंद उस कौवा के पास गए और कौवा से बात करने लगे, बोले अरे लौटा दो, है ना, मेरी माँ है, ये वो, है ना। तो मालिनी देवी को समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है नित्यानंद प्रभु और कौवा के बीच। तो वो जो तो वो कौवा तुरंत समझ गया, कौवा तुरंत गया उस कटोरी को वापस लेके लाके रख दिया और चला गया, उड़ गया। तो नित्यानंद प्रभु की बहुत अनोखी लीला थी। एक दिन चैतन्य महाप्रभु आए वहां पे, और चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को बोला, ए श्रीवास ठाकुर, है ना, तुम किसको अपने घर पे पाल के रखे हो, है ना, कुछ पता है इसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्या है, क्या करता था ये, पहले चोर था कि चपाटी था, किस जाति का है, क्षुद्र है कि क्या है, ऐसे ही रख लिया है। अरे तुम तो उच्च कोटि के ब्राह्मण हो, भक्त हो, और इसका बिहेवियर तो देखो, किसी एंगल से लगता है ये एक, है ना, एक साधु आदमी, कहीं पे भी सो, है ना, कैसे भी सो, मान 32 साल का हो गया है, मालिनी देवी के गोद पे ही सोता है ना, क्या है ये। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु जो कोपिन पहनते थे उस कोपिन को सर पे ही बांध लेते थे, है ना। तो उनको बोला कि ना कपड़े पहनने का ढंग है, ना किसी चीज का ढंग है, ये कैसे व्यक्ति को तुम अपने घर पे रख रखे हो। तो तुरंत श्रीवास ठाकुर ने बोला कि भगवान भ्रम क्रिएट मत कीजिए, है ना, ये बलराम तत्व है, हम सब अच्छे से जानते हैं, है ना। और उन्होंने बोला ये नित्यानंद चाहे मुझे पूरी दुनिया तिरस्कार करे कि कैसे व्यक्ति को रख लिया है ना, इसके बिहेवियर के लिए पूरी दुनिया हम पे आलोचना करे, लेकिन फिर भी ये निताय मेरे प्राण है, मेरे प्राण धन है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, है ना, डोंट वरी, है ना, तुम उस परीक्षा में पास हो गए, क्योंकि तुम निताय को बहुत मानते हो, क्योंकि तुम निताय को प्यार करते हो, तो मैं भी तुमको प्यार करूंगा, है ना। तो महाप्रभु ने बोला जो निताय को मानेगा मैं उसको मानूंगा, जो निताय को प्यार करेगा मैं उसको प्यार करूंगा, जो निताय को गुलाब जामुन खिलाएगा मैं उसे भी गुलाब जामुन खिलाऊंगा। तो इस तरह महाप्रभु ने, है ना, उसको बोला। फिर एक दिन की बात है, एक दिन सची माता का घर उधर ही था। ये सची माता ने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि ये निमाय आज मेरे सपने में बहुत एक अद्भुत सपना आया। उन्होंने बोला क्या सपना आया। तो सची माता के घर पे कृष्ण बलराम के विग्रह हुआ करते थे। सची माता किनकी पूजा करती थी, कृष्ण और बलराम की। तो सची माता ने बोला मेरे को सपना आया कि तुम और निताय दोनों छोटे से बच्चे हो। महाप्रभु बोले अच्छा, फिर आगे क्या हुआ। उन्होंने बोला तुम दोनों मेरे घर के आंगन में आ गए और तुमने अल्टर को खोल दिया, और वहां पे कृष्ण और बलराम खड़े थे। जो छोटा निताय था उसने कृष्ण के मूर्ति को हाथ में पकड़ लिया और तुमने बलराम के मूर्ति को हाथ में पकड़ लिया, और निताय बोलने लगा तुम कृष्ण और बलराम तुम्हारा राज खत्म हो गया है, अब हमारा राज्य है ना। तुम लोग जो गोचरण लीला करते थे अब उसकी समाप्ति हो चुकी है, अब हमारा युग है, अब हमारा राज्य है। तो वहां पे तुरंत बलराम ने बोला नहीं, ऐसे कैसे बोल रहे हो, अभी भी हमारा राज्य है, अभी भी लोग हमें पूजा करते हैं, है ना। नित्यानंद प्रभु ने बोला कि वो करते थे, अब खत्म होने वाला है, अब हमारा राज्य आएगा। तो तुरंत, है ना, तो तुरंत बलराम जी ने बोला कि मैं कृष्ण को बता दूंगा ये बात, है ना, कृष्ण तुमको, है ना, सजा देंगे। निताय ने बोला मेरे गौर किस लिए खड़े हैं, है ना, वो तुमको छोड़ेंगे क्या, है ना। तो इससे दोनों में हो रही। तो तभी सची माता ने कुछ भोग लगाया था, है ना? तो तुरंत उसको, है ना, उसको बलराम जी ने कृष्ण को खिला दिया।
तो तुरंत नित्यानंद प्रभु जो जो कृष्ण का मूर्ति लेके खड़े थे, वो कृष्ण के मुंह से छीनने लगे, नहीं ये मेरे गौर के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है ना। उसको छीनने लगे और खा रहे थे, उनके मुंह से ही छीन लिया है ना। वो बोले नहीं ये मेरे गौर के लिए है। इस तरह दोनों लड़ने लगे है ना। और तभी क्या हुआ कि जैसे मैं, है ना, तभी कुछ धड़ाम धुनी आवाज हुआ और मैं उठी तो मेरा सपना टूट गया। तो उन्होंने बोला कि माँ, आपकी फिलॉसफी तो एकदम सही है, आपने सही सपना देखा है, लेकिन इसको सीक्रेट रखना, किसी को बताना नहीं है। और तब उन्होंने सची माता को रिक्वेस्ट किया कि माँ, तुम निताय को भी अपना बेटा मानो, वो भी तुम्हारा बेटा है। तो सची माता ने तुरंत बोला कि तुम और निताय दोनों मेरे आंखों के तारे हैं, जितना प्रिय तुम हो उतना प्रिय निताय भी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला इसी बात पे एक फीस्ट हो जाए, मैं निताय को बुला के लाऊं और दोनों के लिए फीस्ट बनाओ, क्या बोलती हो माँ? तो माँ ने बोला हाँ अच्छा आइडिया है। तो तुरंत तुरंत नित्यानंद सॉरी चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर पे चले गए और बोला कि निताय आज मेरे घर पे फीस्ट है ना, आओ। देखिए उनको बोला आज पहली बार मेरे घर पे आ रहे हो, माँ है ना, थोड़ा सा कम से कम आज के लिए, है ना, एक आदमी की तरह बिहेव करना, बच्चे की तरह बिहेव मत करना, कम से कम आज के लिए। तो है ना, तो दोनों आए, दोनों को सची माता ने अच्छा, है ना, भोजन परोस रही थी। तो तभी कुछ आइटम लेने किचन में गई। जब किचन से अचानक से आई, उन्होंने देखा कि एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि दोनों निमाय और निताय दोनों छोटे बच्चे बन गए हैं 5 साल के। और वो छोटे बच्चे, जो निमाय जो छोटा बच्चा था उसके 4 हाथ आ गए हैं, सोचिए 4 छोटे छोटे हाथ, है ना, आ गए हैं, उसमें शंख चक्र गदा पद्म पकड़ा है। और जो निताय था उसके भी हाथ थे 2, एक में हल पकड़ा है और दूसरे में भी उसने कुछ पकड़ा था। तो ऐसे दोनों ने पकड़ा है और सची माता देख रही है, कह रहे मैं किसको भोजन करा रही थी, ये कौन है दोनों, है ना, कहां से आ गए हैं। और सची माता इसको देख नहीं पाई और सची माता बेहोश हो गई। और जैसे बेहोश हो गई, दोबारा वो दोनों निमाय निताय बन गए। और सची माता बोला माता माता क्या हुआ क्या हुआ? उन्होंने बोला कि अरे मैंने कुछ अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने बोला माता वो सपना था, आप भ्रम में पड़ गई होगी, है ना, इससे कुछ नहीं होता है, सब नॉर्मल है ना। तो दोनों फिर क्या हुए, नॉर्मल में आए। तो इस तरह भगवान की बहुत सुंदर नवद्वीप में लीला हुई। और इस तरह, है ना, नित्यानंद प्रभु पंच तत्व सब एक साथ आ गए, सबकी पंच तत्व की टोली बन गई और गौर भक्त वृंद की टोली बन गई। सब श्रीवास आंगन में बैठ के खूब नृत्य करते थे, खूब, है ना, एकदम, है ना, पूरे एकदम कीर्तन रस में खो गए थे, कृष्ण प्रेम में खो गए थे। तभी एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को बुलाया। चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को बुला के क्या बोला, सुनो सुनो नित्यानंदा, सुनो हरिदास, घरे घरे गिया करो यही प्रकाश, है ना। उन्होंने बोला कि सबसे एक भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा मांगो? घरे घरे गिया करो यही भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। उन्होंने सबको बोला कि आप सब मिलके अब प्रचार करने का समय है। तो महाप्रभु ने प्रीचिंग मीटिंग बुलाई, है ना, प्रीचिंग मीटिंग बुलाई। और उसमें नित्यानंद प्रभु को पता है क्या डिक्लेयर किया, प्रीचिंग इंचार्ज, है ना, उनको प्रीचिंग इंचार्ज बनाया। उनको बोला कि तुम प्रीचिंग इंचार्ज हो। और बोला कि आप सब लोग जाओ नवद्वीप में, हम लोग यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं लेकिन बाकी दुनिया तो सो रही है। आप सब लोग है ना अपने अपने प्रीचिंग में जाओ एरिया में, है ना, और जाके सबको रिक्वेस्ट करो कि करो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। सबको जाके रिक्वेस्ट करो, सबको जाके कृष्ण भक्ति के लिए प्रेरित करो। तो इस तरह सारे लोग, है ना, हरे कृष्णा, आप सब हमारे साथ हैं, सबको समझ में आ रहा है कथा क्या चल रहा है? मुझे पता है कि हम लोग बहुत कोर गौर लीला डिस्कस कर रहे हैं। हरे कृष्णा, मैं सबका फीडबैक जानना चाहूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, समझ आ रहा है। और हरे बाकी कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आप समझा दीजिए। सबको समझ में आ रहा है ना गौर लीला? बहुत अच्छा आ रहा है प्रभु जी, हाँ, समझा। क्योंकि गौर लीला वही समझ सकता है जो पहले बेसिक फिलोसफी क्लियर है, कम कृष्ण तत्व की क्लियर है, अगर तभी गौर लीला समझ में आएगी। तो इस तरह उन्होंने आदेश दिया कि तुम सब जाओ और उसका प्रचार करो। तो ये जो लीला है ये मैं शाम को डिस्कस करूंगा, कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नए लोग भी इसको बहुत अप्रिशिएट कर पाएंगे इस लीला को, है ना। तो इस लीला को मैं बाईपास करता हूँ आज के लिए, है ना, अभी के लिए, है ना, इस लीला को बाईपास करता हूँ। ये हम लीला कब डिस्कस करेंगे? शाम को डिस्कस करेंगे। तो मैं
अभी थोड़ा सा बाईपास करके एक दूसरा लीला डिस्कस करते हैं, है ना? तो ये जो नित्यानंदा थे, ये चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही निकट पार्षद बन गए थे। तो आप सबको वो लीला याद है, चांद काजी की लीला, कि जब चांद काजी ने मृदंग तोड़ दिया था और सारे लोग जा रहे थे कि काजी को मार डालेंगे, काजी को उड़ा देंगे, काजी, है ना, ऐसा ऐसा करके जा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जो कीर्तन का जो टोली जा रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, सब डिवीजन किया। बोला कि देखो श्रीवास ठाकुर, तुम इस टोली के कीर्तन मंडली के लीडर हो, तुम गाओ ना, है ना, ये लोग यहाँ करताल बजाएंगे, ये लोग यहाँ मृदंग बजाएंगे। फिर एक दूसरा टोली बना के उसको अद्वैताचार्य को डाल दिया, तुम इसको लीड करो। किसी और में, है ना, किसी और को डाल दिया, इस तरह कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह क्या कर रहे थे, सेवा डिवाइड कर रहे थे। तुम पीछे रहोगे, कीर्तन करोगे, तुम आगे कीर्तन करोगे। पहले तो माइक वाइक था नहीं ना, तो कई कई टोलियां जाती थी कीर्तन की। जैसे एक कीर्तन की टोली गई, फिर कुछ दूर पे दूसरी कीर्तन की टोली जा रही है, सब अपना अपना कीर्तन कर रहे हैं। इस तरह सेवा को क्या कर रहे थे महाप्रभु, डिवाइड कर रहे थे। तो तभी नित्यानंद प्रभु की तरफ देखा, अब उनको भी डिवाइड करना था ना कहीं, उनको भी कोई ना कोई डिपार्टमेंट देना था, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, प्रीचिंग डिपार्टमेंट, कुक, किचन डिपार्टमेंट, है ना, कुछ तो उनको भी देना था। तो जब नित्यानंद प्रभु को उन्होंने देखा, नित्यानंद प्रभु ने भी महाप्रभु को देखा, वो समझ गए। उन्होंने बोला, नित्यानंदा तुम मेरे साथ ही रहो, तुमको कोई डिपार्टमेंट, तुमको सेवा से क्या करता है, मुक्त कर, तुम सिर्फ साधना करो मेरा, है ना। तो है ना, तो वो जो टोली जा रही थी नित्य ना, तो निताय को कोई सेवा नहीं दिया। वो समझ गए कि निताय तो मेरा प्राण है, इसको मेरे साथ ही रहने दो। और जब वो टोली जा रही थी और जब महाप्रभु नाच रहे थे, गिर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु उनको क्या करते थे, संभालते थे, ऐसे उनकी सेवा कर रहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने वाले थे, तो संन्यास लेने की जो पहला जो दिल की बात थी कि व्यक्ति की, देखिए संन्यास लेने वाले थे ना, तो महाप्रभु भी बहुत चिंता में पड़ गए थे, संन्यास लूं तो कैसे लूं, इतने भक्तों के साथ इतना समय गुजारा, इतने भक्त तो मेरे निकट हैं, हम सब साथ में कीर्तन करते हैं, ये भक्त तो मेरे बिना एक क्षण भी दूर नहीं रह पाते हैं, मैं कैसे संन्यास ले लूंगा, अपनी इतनी सुंदर माँ को मैं कैसे छोड़ दूंगा, इसकी चिंता हो रही थी उन्हें। तो लेकिन पहला मैं संन्यास लूंगा, इसका पहला इंडिकेशन उन्होंने किसको दिया, नित्यानंद प्रभु को। नित्यानंद प्रभु को बुलाया और बोला कि निताय, मेरे दिल में एक बात है, मैं क्या लेना चाहता हूँ, संन्यास लेना चाहता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु भी बेचारे बहुत चिंतित हो गए। वो बोले कि अरे महाप्रभु, अगर आप चले जाएंगे तो फिर कैसे सच्ची माता आपके बिना रहेगी, कैसे विष्णु प्रिया आपके बिना रहेगी, इस तरह वो सोच रहे हैं। तो अपने और जो उनका सन्यास का जो जितने भी प्रोसीजर थे, उसमें नित्यानंद प्रभु का भी हाथ, नित्यानंद प्रभु ने भी हाथ बटाया संन्यास लीला में उनके। तो ये थे हमारे नित्यानंद प्रभु, इतने निकट। फिर बोलते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु ने क्या ले लिया, संन्यास ले लिया, तो संन्यास लेने के बाद अब चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लीला के बाद उनके 3-4 भक्त थे जो गृहस्थ नहीं थे, जिनको फैमिली नहीं संभालनी थी, वो चैतन्य महाप्रभु के साथ चल सकते हैं। जैसे हमारे महाराज लोग हैं, आप देखेंगे गृहस्थ लोग, उनके साथ चलना बहुत मुश्किल है, उनके साथ नहीं होता है, महाराज लोग अलग जाते हैं, जनरली ब्रह्मचारी लोग ही जा पाते हैं। ब्रह्मचारी हो या अभी जो गृहस्थ नहीं बना, अभी बैचलर है ना, तो नित्यानंद प्रभु तो अवधूत थे, उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, तो संन्यास के बाद भी वो चैतन्य महाप्रभु के साथ चलने लगे। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, उनके मूड में पहला विचार पता क्या आया, ब्रज जाएंगे। एक्चुअली उनकी बहुत इच्छा थी ब्रज जाने की, लेकिन ब्रज जा नहीं पा रहे थे, कुछ ना कुछ कारण फंस जा रहा था। लेकिन आज तो वो आजाद है, संन्यास का मतलब आजादी। आज तो कृष्ण की सेवा करने के लिए वो क्या है, आजाद है। आज चैतन्य महाप्रभु ने जैसे संन्यास लिया, उन्होंने बोला कि मैं कहां जाऊंगा, ब्रज जाऊंगा। और उन्होंने ठानी वहां जाके सुंदर राधा श्याम सुंदर की सेवा करूंगा, मेरे ब्रजेंद्र नंदन की मैं क्या करूंगा, सेवा करूंगा। इस तरह चैतन्य महापुरुष चल पड़े, और उनके साथ 2-3 अनुयायी थे, उनमें से एक कौन थे, नित्यानंद प्रभु, है ना। तो नित्यानंद प्रभु ये वेस्ट बंगाल है, ऐसे जाने लगे, है ना। तो अब चैतन्य महाप्रभु को तो कोई होश नहीं था, संन्यास ले लिए थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे। तो चलते जा रहे थे, अब कुछ रास्ता क्लियर नहीं। अब जैसा उनके दास लोग रास्ता दिखाएंगे, वैसा ही, उनको नहीं पता है लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, उनका तो काम है खाली कीर्तन में डूबे रहना, है ना,
नाम में डूबे रहना। तो जैसे जैसे भक्त दिखा रहे थे महाप्रभु अब ऐसे जाना है, अब ऐसे जाना है ना, वो चलते जा रहे थे इस तरफ कि अबे ब्रज आएगा, ब्रज आएगा, है ना। तो ब्रज के है ना, वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, विप्र लंबा भाव में ब्रज से इतनी उनको लगाव था कि ब्रज आएगा। तो उस ब्रज के मूड में महाप्रभु कीर्तन करते 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 जा रहे थे। तो तभी नित्यानंद प्रभु है ना, उनको बता रहे थे कि ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ। और नित्यानंद प्रभु पता है क्या ट्रिक कर रहे थे, उनको घुमा फिरा के दोबारा बंगाल में ही ला रहे थे। वो बंगाल से ऐसे जाता है ना रास्ता, नित्यानंद प्रभु ऐसे घुमा फिरा के उनको दोबारा वहीं पे ला रहे थे, क्योंकि उनको पता था सची माता बहुत दुखी है संन्यास लेने से। सारे भक्त एकदम सुख के सागर में डूब गए हैं। तो नित्यानंद प्रभु उनको घुमा फिरा के, महाप्रभु अभी ऐसे जाना, महाप्रभु ब्रज आने ही वाला है, घबराइए मत, हम आधे रास्ते पे हो गए हैं ब्रज के, है ना। तो महाप्रभु बोले कि हाँ ब्रज आने वाला है, जय, है ना, जय ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की जय, जय गो, है ना, गोकुल धाम की जय। इस तरह जा रहे हैं और नित्यानंद प्रभु बोले महाप्रभु ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, है ना। फिर नित्यानंद प्रभु ने कुछ बच्चों को रास्ते में बुलाया। अब है ना, गंगा नदी आने वाली थी, तो वो निकल गए थे अपने उससे। और गंगा नदी के किनारे पता है किसका घर था? अद्वैताचार्य का घर था, शांतिपुर। तो ऐसे ऐसे लेके जा रहे थे, गंगा नदी अभी आने वाली थी। तो उन्होंने कुछ बच्चों को बोला कि अभी चैतन्य महाप्रभु पता है बीच में क्या करने लग गए, रास्ते में कोई मिलता था तो उसको भी पूछते थे अरे ब्रज कितना दूर है। तो नित्यानंद प्रभु ने कुछ ट्रिक सोचा, नित्यानंद प्रभु थोड़ा आगे गए, अपने भक्तों को बोल दिया महाप्रभु का ध्यान रखना, और बच्चों को बोला यहाँ पे एक सन्यासी आएगा, है ना, अगर वो पूछे ब्रज कितना दूर है, यमुना कहाँ है, तो बोल देना अभी कुछ ही दूर पे है ना, ऐसा बोल देना। अगर ऐसा बोलोगे तो डेयरी मिल्क दूंगा। तो बच्चे भी बोले कि अरे हाँ, और मैं कह रहे किटकैट डेयरी मिल्क के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये बोलने में क्या जा रहा है हमारा। तो तुरंत महाप्रभु ऐसे जा रहे थे, हरे कृष्णा कर करके जा रहे थे, ब्रज का एकदम उसमें जा रहे थे। तो तुरंत बच्चों से पूछा कि अरे बताओ ब्रज और कितना दूर है, बस 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 थोड़ा और दूर जाइए, ब्रज आ गया। तो महाप्रभु जैसे गंगा नदी को देखा, उन्होंने बोला यमुना मैया की जय, अरे यमुना आ गई, है ना। तो महाप्रभु पूरा लौटने लगे कि यमुना आ गई, यमुना आ गई, है ना। ऐसे तो तभी देख रहे हैं कि नाव पे अद्वैताचार्य आ रहे हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने संदेशा भिजवा दिया था अद्वैताचार्य को भी। और फिर उन्होंने पता कि अद्वैताचार्य को संदेशा भिजवाया, और एक संदेशा सची माता को भी भिजवा दिया कि सची माता अद्वैताचार्य के घर पे चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद आ रहे हैं, तुम भी पहुंचो, है ना। और तो वहां पे अद्वैताचार्य को देखा, तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि अद्वैताचार्य आप भी वृंदावन यात्रा आए हो, मुझे पता ही नहीं था, है ना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, है ना, मेरे को बिना बताए आ गए, मैं तो इस्कॉन ग्वालियर की तरफ से आया हूँ, आप कौन से इस्कॉन के यात्रा आपकी निकाली गई है ना। इस तरह उनसे भी पूछने लगे। तो तभी अद्वैताचार्य ने बोला कि ये यमुना नहीं, ये गंगा है। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तो ब्रज में खड़ा हूँ। बोले हाँ, जहां पे आप खड़े हो वही तो ब्रज होता है ना। तो उस तरह उनको बोला कि आप जाइए। तो फिर तुरंत उन्होंने नित्यानंद प्रभु को समझ गए, नित्यानंद प्रभु को देखा उन्होंने, उनको इतना गुस्सा आया कि निताय तूने क्या किया, है ना, मैं कितने लंबे समय के बाद ब्रज जाने वाला था, तुमने मुझे मोड़ मोड़ के उधर ही ला दिया, है ना, अद्वैताचार्य के घर पे ला दिया। तो तुरंत निताय को गुस्सा है, लेकिन है ना, उनको भले गुस्सा आया, मिल्क ओके। सच्ची तो माता को खबर भेजी थी। हाँ, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। हरि बोल। तो उन्होंने बोला, तो इस तरह महाप्रभु पहुंचे वहां पे, तो बच्चों ने क्या बोला, तो बच्चे वहां पे दिख रहे थे, महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, बच्चों से पूछा अरे कहाँ है ब्रज, यमुना कहाँ है। तो बच्चों ने बोला अरे महाप्रभु बस सामने ही है, आप बस थोड़ा और आगे जाइए, आपको यमुना मिल जाएगी। तो महाप्रभु ने जैसे ही, एक्चुअली महाप्रभु को तो घुमा फिरा के कहाँ लेकर गए थे, गंगा के किनारे। महाप्रभु ने जैसे गंगा का दर्शन किया, महाप्रभु ने क्या बोला, यमुना मैया की जय हो। उनको तो लग रहा था मैं ब्रज में आ गया हूँ, उनको तो पता नहीं था, उनको तो होशो आवास नहीं था, है ना, यमुना मैया की जय। और महाप्रभु को लगा मैं ब्रज में आ गया हूँ, कि मेरे जीवन का लक्ष्य सार्थक हुआ, इतने दिनों की तपस्या थी, है ना, कि मैं ब्रज में जाऊं, आज मैं ब्रज में आ गया हूँ। तभी वहां से, है ना, तभी नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, अद्वैताचार्य का घर था गंगा नदी के बगल में, वहां पे उनको संदेशा भेजा दिया कि आप लोग चिंता मत कीजिए, महाप्रभु हमसे अलग हो गए थे संन्यास के बाद, मैं उनको दोबारा, है ना, चालाकी करके लेकर आया हूँ, उनको लेने आइए। और सची माता को भी नवदीप में मैसेज भिजवा दिया, सची माता अद्वैताचार्य के घर पे पहुंची है, वहां पे है ना एक बहुत अच्छा भक्त संग होने वाला है ना, आपका सन्यासी पुत्र भी आने वाला है। तो तुरंत सची माता भी वहां से चल दी, अद्वैताचार्य भी गंगा नदी में बोट से लेकर आ रहे हैं। महाप्रभु ने देखा अरे अद्वैताचार्य आप यहाँ पे कहां से पहुंच गए, आप भी वृंदावन यात्रा करने आए हैं क्या।
है ना। मैं तो इस्कॉन ग्वालियर की तरफ से आया हूँ, है ना, आप कौन से इस्कॉन से यात्रा करने आए हैं इधर, है ना, ऐसा बताइए। तो अद्वैताचार्य ने बोला कि अरे आप जिसको यमुना समझ रहे हैं वो गंगा है। फिर महाप्रभु को समझ में आया कि क्या झोल है ना। उन्होंने तुरंत नित्यानंद प्रभु को देखा और बोला निताय, है ना। तो मैं कितना अच्छा, है ना, मूड बनाया था ब्रज जाने का, मैं कितना खुश था कि मैं अपने श्याम सुंदर को मिलूंगा ब्रज में, लेकिन तुमने ऐसा धोखा दे दिया। लेकिन महाप्रभु अंदर से खुश थे। बोले बाहर से निताय को बहुत डांटा कि नित्यानंद अब तेरे साथ में कभी नहीं यात्रा करूंगा, है ना, तू ये है तू वो है, उसको उनको बहुत डांटा। लेकिन अंदर से अंदर क्या थे, खुश थे, क्योंकि उनको पता था कि निताय मेरा दिल जानता है ना, निताय मुझे मेरे भक्तों से मिलाना चाहता है, इसलिए उन्हें इतना ट्रिक किया। तो इस तरह ना ये बहुत सुंदर कथा हुई। फिर उसके बाद उस अद्वैताचार्य के घर पे भी लीलाएं हुई। उस लीला को हमने डिस्कस किया था, सबको याद आ रहा था नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को, एकादीन शांति पूरे प्रभु अद्वै तेरा घरे, दुई प्रभु भोजन करीला। शांतिपुर में दोनों प्रभु को बैठ के खाना खिला रहे थे और खूब सारा भोजन। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे ना कि थोड़ा राइस दे दो, थोड़ा चावल, है ना, थोड़ा दाल दे दो, बस उतना खा लूंगा, सन्यासी हूं। लेकिन अद्वैताचार्य क्या किए, पहाड़ के एकदम राइस का पहाड़, उसके आसपास, है ना, कितनी सारी सब्जियां, कितने सारे चटनी, कितने सारे, है ना, मिठाई के आइटम। नित्यानंद प्रभु को भी बैठाया। तो पहले तो नित्यानंद प्रभु ने सारा चट करके, पता है क्या बोलते हैं कि क्या खिला रहे हो है ना, भिखारी की तरह ऐसे खिलाते हैं, पता नहीं है कैसे खिलाते हैं, है ना, उस तरह। और फिर नित्यानंद प्रभु को और चावल दिया, तो यार क्या खाना है, फेंक। नित्यानंद प्रभु फेंकने लगे बच्चों की तरह, है ना, इस तरह वो फेंकने लग गए। और फिर नित्यानंद प्रभु ने जब चावल उठा के फेंका, उनका जूठा, उसका कुछ चावल का दाना अद्वैताचार्य के शरीर पे गिरा और अद्वैताचार्य कूद पड़े, है ना, बोले कि आज मेरा जीवन संपन्न हुआ, आज इस पागल का जूठा, है ना, मुझ पे पड़ा, मैं भी कृष्ण कृष्ण प्रेम से पागल हो जाऊंगा, आज इसका कुछ पागलपन मुझ में भी ट्रांसफर होगा। अद्वैताचार्य कूद कूद के नाचने लगे कि हे निताय, तुमने मेरा जीवन सार्थक कर दिया है। और अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे, है ना। कभी कभी अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु को बोलते थे कि अरे इसका तो पता ही नहीं है क्या जाति है, कहाँ से उठ के आ गया है, पता नहीं, हम लोग जैसा तो दिखता नहीं है, हम लोग की कैटेगरी का ही नहीं है ना, इस तरह बोलते थे। तो नित्यानंद प्रभु भी बोलते थे तुम्हारा नाम क्या है, अद्वैता, मायावादी हो, है ना। कौन सी फिलोसफी पालन कर रहे हो, है ना, गौड़िया वैष्णव में बैठ के मायावादी बने हुए हो, है ना, ये ना, इसका ठीक नहीं है इसके लक्षण। इस तरह नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य दोनों मिलके एक दूसरे का खूब, है ना, खूब मजे लूटते थे एक दूसरे के, है ना। तो इस तरह होता था। फिर बाद में अद्वैताचार्य प्रभु के घर पे डिसाइड किया हुआ कि सची माता ने रिक्वेस्ट किया कि आप पूरी जाइए, वृंदावन मत जाइए, है ना, वृंदावन में आप जाइएगा तो खोज खबर नहीं रहेगा, पास में रहिएगा तो बंगाल उड़ीसा के बीच में लोग आना जाना करते रहते हैं, खोज खबर मिलती रहेगी कि मेरा निमाय ऐसा है, मेरा गौरंगा ऐसा है, बीच बीच में कुछ महाप्रसाद भी भिजवा दूंगी, है ना, दे, है ना, हाथ से कुछ महाप्रसाद भी मेरे हाथ का खाते रहना, मुझे भी खुशी होगी, तुम्हें भी खुशी होगी। तो डिसाइड हुआ कि पूरी जाएंगे। तो जब पूरी जा रहे थे तो उसमें भी साथ में कौन थे, नित्यानंद प्रभु। तो अवधूत थे, कोई जिम्मेदारी नहीं है, न गृहस्थ थे न ब्रह्मचारी थे, है ना। चल दिए वो। न ब्रह्मचारी की जिम्मेदारी ना गृहस्थ की जिम्मेदारी, सिर्फ एक ही जिम्मेदारी, गौर, है ना, गौरंग महाप्रभु की जिम्मेदारी, है ना। तो चलने लगे। दोनों चलते चलते कहाँ पे पहुंचे, रेमुना धाम। रेमुना धाम में चैतन्य महाप्रभु ने किसका बखान किया, माधवेंद्रपुरी का बखान किया। वहां पे खीर चोर गोपीनाथ, माधवेंद्रपुरी के लिए कैसे गोपीनाथ ने क्या चुराया था, खीर चुराया था। और आगे गए तो एक और मंदिर मिला, और साउथ में साक्षी गोपाल। तो जब साक्षी गोपाल मंदिर मिला, महाप्रभु ने खूब कीर्तन किया साक्षी गोपाल के सामने, और वो जानने के लिए बहुत उत्सुक थे ये कौन से विग्रह है, क्या कहानी है इसके पीछे, क्या लीला है इसके पीछे। तुरंत वो नित्यानंद प्रभु की तरफ मुड़े और नित्यानंद प्रभु को बोला कि मैंने सुना है कि तुम तो खूब यात्रा किए हो 20 साल, यहाँ पे भी आए होगे, क्या लीला है इसकी, बताओ थोड़ा। तो नित्यानंद प्रभु ने साक्षी गोपाल की कथा बताई है। तो साक्षी गोपाल की भी कथा किसने बताई है चैतन्य चरितामृत में, नित्यानंद प्रभु। क्योंकि नित्यानंद प्रभु जब 20 साल यात्रा कर रहे थे, साक्षी गोपाल में उन्होंने पूरी कथा को सुनी थी। तो चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु ने साक्षी गोपाल की कथा बताई।
फिर उसके बाद उस कथा को सुनने के बाद नित्यानंद प्रभु और आगे बढ़े। तो जो और आगे बढ़े, तो ऑनलाइन भक्त लोग सब हमारे साथ हैं। कोई कोई ऐसा है जो चाहता है कि कथा को यहाँ रोक दिया जाए, तो मैं रोक दूंगा। हरे कृष्णा। तो और आगे बढ़े, तो जब और आगे बढ़े तो एक स्थान आया कमलापुर, है ना। कमलापुर एक स्थान आया। कमलापुर में एक बहुत सुंदर, है ना, शिव जी का मंदिर था, भुवनेश्वर के पास, यानी उसका नाम था कपटेश्वर महादेव। उसका नाम था कपटेश्वर महादेव। तो चैतन्य महाप्रभु एकदम, है ना, भगवान शिव का नाम पुकारते हुए वो एकदम पागलों की तरह उस मंदिर में दौड़ पड़े, है ना, कि है ना, मैं अपने शिव से मिलूंगा, है ना। और वहां पे जाके महाप्रभु ने शिव जी के लिए बहुत सुंदर क्या किया, नृत्य किया। बहुत सुंदर नृत्य कर रहे थे। और जब वो कपटेश्वर महादेव का दर्शन लेने जा रहे थे, तो साथ में, है ना, उनका संन्यास डंडा था। उस संन्यास डंडा को पता है किसको दे दिया? चैतन्य महाप्रभु को दे दिया। बोला कि संन्यास डंडा का रखवाली करना, मैं दर्शन लेकर आऊंगा तो मुझे दे देना। तो महाप्रभु वहां पे कपटेश्वर मंदिर में गए, दर्शन किया, बाहर आए, खूब भयंकर कीर्तन हुआ उधर। महाप्रभु एकदम पागलों की तरह नाचे, सारे भक्त लोग पागलों की तरह नाचे। फिर नित्यानंद प्रभु उस डंडे को देख रहे थे, और वो पता है वो एक डंडा था। जनरली भक्त लोग कौन सा डंडा लेते हैं? त्रिडंडा। मायावादी लोग एक डंडा लेते, क्योंकि मायावादी संप्रदाय से संन्यास लिया था ना। उन्होंने सोचा कि, है ना, एक तो ये डंडा ऑथेंटिक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे स्वामी को डंडा लेने की जरूरत कब से पड़ गई? बुड्ढे हैं क्या कि डंडा लेकर घूमेंगे, है ना? कि मेरे स्वामी को ये सब क्या संन्यास की जरूरत है? वो तो सन्यासियों के स्वामी है, इनको क्या डंडे की जरूरत है? नित्यानंद प्रभु को देखा नहीं जा रहा था वो डंडा। पहले तो उस डंडे को 3 भाग में तोड़ा। पहले उस मायावादी डंडे को वैष्णो डंडा बनाया, है ना। उसके बाद उनको, है ना, वो भी देखा नहीं जा रहा था कि ठीक है 3 डंडा भी हो गया है तो थोड़ी मेरे स्वामी डंडा लेके जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, डंडे को वहां पे जो नदी बह रही थी उस नदी में फेंक दिया, एकदम खट 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 करके फेंक दिया। और महाप्रभु तो इधर, है ना, कीर्तन में मस्त थे, उनको पता ही नहीं था। तो महाप्रभु जब, है ना, होशो हवास में आए, प्रसाद खाया, है ना, फिर नित्यानंद प्रभु को जाके बोलते हैं डंडा कहाँ है? नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं अगर मैं बोलूंगा कि मैंने फेंक दिया तो मेरे ऊपर फिर गुस्सा होंगे। तो उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने बोला कि महाप्रभु डंडा यहीं पे रखा था, वो फिर कहाँ गया? महाप्रभु आप बहुत नृत्य कर रहे थे और आप गिर रहे थे, तो जब आप गिर रहे थे तो मैंने आपको पकड़ने के लिए आया और हम दोनों गिर पड़े उस डंडे के ऊपर, वो डंडा टूट गया। तो उन्होंने बोला कि अरे ऐसे कैसे तुम करते हो, है ना। तो महाप्रभु ने बोला कि अरे वो डंडा ही एक सन्यासी का धन होता है, सन्यासी का और कोई धन नहीं है, बस एक डंडा धन होता है, तुमने उस डंडे को तोड़ दिया। तो नित्यानंद प्रभु इतना गुस्सा हुए, है ना। उन्होंने सारे भक्तों को बोला, जितने भक्त उनके 2-3 भक्त उनके साथ चल रहे थे, उनको सबको बोला तुम सब आगे जाओ, तो पहले मेरे साथ मत चलना, अब से सबको आगे जाओ और मैं, है ना, पीछे पीछे आऊंगा, है ना। अब से मेरे साथ कभी मत चलना। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि स्वामी आप आगे जाइए, हम सब पीछे, है ना, आराम से आ जाएंगे, आप इसकी चिंता मत कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्से में आगे गए और यहाँ पे ये पीछे पीछे आ रहे थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे तो अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। वो बोल रहे थे कि निताय मेरे मूड को जानता है ना। तो भले बाहर से वो गुस्सा कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या थे, बहुत खुश थे कि निताय मेरे मूड को जानता है। तो हमको पता है कि जब चैतन्य महाप्रभु कहाँ पहुंचे, पुरी पहुंचे। पुरी में क्या हो गए थे, वो बेहोश हो गए थे, सबको पता है। उनको पंडे लोग मारने आ रहे थे, ये कौन है इतना पागल हो रहा है इधर। फिर उनको सर्वभौम भट्टाचार्य अपने घर पे लेकर गए। अब पीछे पीछे निताय और पार्टी आ गई। अब निताय तो महाप्रभु को खोज रहे हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो फिर पूछे कि अरे कोई सन्यासी को देखा क्या, बहुत यंग दिख रहा था, 24 साल का सन्यासी। उन्होंने बोला कि हाँ हाँ एक सन्यासी आया था, पागलों की तरह भाग रहा था जगन्नाथ जी के प्रति, है ना, बेहोश हो गया, लोटपोट कर रहा था, पता नहीं कौन पागल आ गया था। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि हाँ वही है ना। बोले कि है ना, मेरे स्वामी ही ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो नित्यानंद प्रभु तुरंत कहाँ पहुंचे, फिर सर्वभौम भट्टाचार्य के घर पे पहुंचे। और वहां पे वो, है ना, उन्होंने ऑफकोर्स चैतन्य महाप्रभु को बेहोश देखा, ये देखा। तो ये भी बहुत सुंदर कथा है। फिर एक समय की बात है कि नित्यानंद प्रभु, हमको पता है कि पुरी में तो नवद्वीप के जो गृहस्थ भक्त थे, जो महाप्रभु के साथ चल नहीं पाए थे, वो हर चतुर्मास कहाँ बिताते थे, जगन्नाथपुरी में। वो आते थे और जाते थे।
तो नित्यानंद प्रभु भी हमेशा महाप्रभु आते थे, महाप्रभु के साथ एकदम जुड़े रहते थे, है ना, महाप्रभु के साथ कीर्तन करते थे, कुछ भी होता था महाप्रभु के साथ, महाप्रभु के साथ। एक दिन महाप्रभु ने उनको बोल दिया कि नित्यानंदा, है ना, अगर तुम यहाँ रहोगे ना तो प्रचार कौन करेगा? मैं तो पूरी आ गया हूं, लेकिन नवद्वीप में कौन प्रचार करेगा? तुम जाओ और वहां प्रचार करो, इस तरह मेरे इर्द गिर्द मत घुमा करो। हम इसलिए यहाँ पे प्रकट नहीं हुए हैं कि खाली साथ में, है ना, एक दूसरे के साथ मिलके महाप्रसाद खा रहे हैं। दूसरों को महाप्रसाद कौन खिलाएगा? ना, दूसरों को प्रसादम, जो है ना, फूड फॉर लाइफ कौन कराएगा, है ना? तो उन्होंने बोला कि नित्यानंदा, इस तरह, है ना, इतना समय मेरे साथ मत गुजारा करो, तुम नवद्वीप में रहा करो, वहां पे मैं पूरी में सेंटर संभाल रहा हूं, तुम इस्कॉन नवद्वीप संभालो, है ना, मैं इस्कॉन पूरी संभालूंगा, है ना। तो उन्होंने बोला ना, वो सेंटर ऐसे खाली पड़ा हुआ है, कोई मैनेजर नहीं है, संडे प्रोग्राम ठीक से नहीं हो रहा है उधर, कौन करेगा उधर? इधर ही रहोगे तो कौन, है ना, जाएगा उधर? तो नित्यानंद प्रभु ने बोला ठीक है ना, जाता हूँ, है ना। तो नित्यानंद प्रभु गए, और फिर महाप्रभु ने उनको जाते हुए बोला, दोबारा मत आना इधर पूरी, वहां पे संभालना, बीच बीच में, है ना, लीडर्स संगा होगा, उसमें मैं बुला लिया करूंगा, है ना, प्रीचिंग रिपोर्ट देने के लिए, है ना। उन्होंने अब मत आना। लेकिन अगली बार देखिए कि नित्यानंद प्रभु फिर वापस आ गए, है ना, और फिर चैतन्य महाप्रभु गुस्सा कह रहे, निताय तुम फिर से वापस आ गए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का मूड जानते थे। भले बाहर से महाप्रभु ने बोला कि दोबारा मत आना, लेकिन अंदर ही अंदर वो निताय को कभी छोड़ सकते थे? कभी नहीं छोड़ सकते थे। तो नित्यानंद प्रभु दोबारा आए। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने, है ना, डिक्लेयर किया, नित्यानंद प्रभु नहाने में गए थे, एक कोपिन वो रख के गए थे, नहा के आए, चैतन्य महाप्रभु ने उस कोपिन को लिया, उस कोपिन को, है ना, ऐसे ऐसे सीजर से काट दिया। हाँ, कोपिन ऐसे लंबा होता है ना, पतला पतला कोपिन काट दिया, सारे भक्त को एक एक महाप्रसाद दिया, और बोला इस कोपिन को अपने सर पे सब बांधो, एक एक धारी को। तो सब ने अपने अपने सर पे बांध लिया, और सब नृत्य करने लगे। फिर महाप्रभु ने बोला, जो जो भी नित्यानंद प्रभु का कोपिन बांधेगा अपने सर पे, उसके दिमाग के अंदर, है ना, एक क्षण के लिए भी काम की इच्छा नहीं आ सकती है। वो काम की इच्छा से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा, है ना। इसलिए महाप्रभु ने, सब लोग बोलते हैं लस्ट का प्रॉब्लम है, लस्ट का प्रॉब्लम है, तो महाप्रभु ने एक सॉल्यूशन दिया है, नित्यानंद प्रभु का कोपिन को फाड़ के अपने सर पे पहनो। तो आज जब अभिषेक होगा, है ना, तो नित्यानंद प्रभु के कोपिन का, है ना, आज, है ना, बोली लगाई जाएगी। है ना, 1 गुलाब जामुन, 2 गुलाब जामुन, 3, है ना, कौन कितने में खरीद लेता है ना। पुजारी बनने का फायदा है, पुजारी बनने का ये फायदा है। तो प्रभु जी के, है ना, उसके साथ सानिध्य में रहिए। नित्यानंद प्रभु की कोपिन को जो जो पहनेगा उसको क्या होगा? उसका उद्धार होगा। इसलिए हमारे जितने भी आचार्य हैं सब नित्यानंद प्रभु के चरण कमल के, है ना, कि वो बोलते हैं, गौरंगा बोलीते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते नयन बबे नीरा। आगे क्या बोलते हैं? आर कबे नीताय चांदेर करुणा होइबे संसार वासना मोरा अबे तुझ अबे। तो ये सब जो बहुत अंदर की जो गंदगी है ना, कुछ कुछ गंदगी तो माला करने से निकल जाती है, कृष्ण का नाम लेने से बाहरी गंदगी निकल जाती है, लेकिन बहुत अंदर की जो गंदगी होती है ना, अभी भी भोक्ता बनने की, मंदिर में आके आज भी, है ना, है ना, एक ऐसे इच्छा रखना कि मैं टेम्पल प्रेसिडेंट बनूंगा, ये बनूंगा, है ना, मंदिर में भी आके वो काम की इच्छा छोड़ती नहीं है ना। ब्रह्मचारी बन के भी एक आदमी सोचता है कि मैं ऐसा कथा दूंगा कि 50 लोग मुझे सुनेंगे, है ना, 100 लोग मुझे सुनेंगे, है ना। मंदिर में भी आके अंदर की गंदगी जाती नहीं है, उसको भगवान अपने नाम से क्लियर नहीं करते हैं, उसको नित्यानंद प्रभु की कृपा ही उसको कर सकती है ना। कबे हबे बोलो से दीना आमार, कबे नित्यानंदा मोरे करी दया छड़ाई वो मोरे विषय रामाया। कब नित्यानंदा मुझ पे कृपा करेंगे? कब इस विषय के माया को मेरे दिल से निकालेंगे? कब नित्यानंद प्रभु ऐसा करेंगे मेरे साथ, है ना। सारे आचार्य ऐसा प्रार्थना करेंगे।
दिया मुझे नीजा। और ये जो प्रीचिंग मूवमेंट है, इस प्रीचिंग मूवमेंट के सरदार कौन है? नित्यानंद प्रभु। नदिया गोधरू में नित्यानंदा महाजा, पाथिया छे नाम हट्टा जीवेरा कराना। तो नदिया गोधरू में नित्यानंद प्रभु ने नाम हट्टा खोला है। हट्टा का मतलब मार्केट, नाम का मार्केट खोला है ना। नित्यानंद नदिया गोत्रु में नित्यानंदा महाजना, और वो शॉपकीपर दुकान के इंचार्ज बन गए हैं। पथी याचे नाम हट्टा जीवे कराना, जीवों के कारण के लिए उन्होंने क्या खोला है? नाम हट्टा छोड़ा है ना। तो ये जो नित्यानंदा प्रभु है, यही हमें क्या है? चैतन्य महाप्रभु के पास लेके जा सकते हैं। जो अंदर की गंदगी है ये वही निकाल सकते हैं। नाम के प्रति प्रेम नित्यानंदा प्रभु ही दे सकते हैं। और नित्यानंदा प्रभु के बिना, चैतन्य महाप्रभु ने एक बार सबको डिक्लेयर किया कि जो मेरी पूजा करेगा लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं मानेगा, उसको मैं लात मार के बाहर निकालूंगा। वो मेरे है ना, वो मेरे चरण में रहने लायक नहीं है। जो अकेले सिर्फ गौर को बोलता है, इसलिए हम गौर निताय साथ में बोलते हैं, निताय चैतन्य साथ में बोलते हैं, है ना। इसलिए हम निताय चैतन्य साथ में बोलते हैं, गौर निताय। जो सिर्फ गौर को मानेगा, निताय को नहीं मानेगा, वो मेरे किसी काम का नहीं। इनफैक्ट गौर तो निताय के संपत्ति है। निताय से भीख मांगना पड़ेगा कि मुझे गौर। हे नो निताय बीने भाई, राधा कृष्णा पैते नहीं। निताय के बिना तो राधा कृष्ण का गाना शेयर करो, है ना। हे नो निताय बीने भाई, राधा कृष्णा पैते नहीं। राधा कृष्णा कौन होते हैं निताय के बिना पता ही नहीं है किसी को। अब पता भी है तो बहुत वेग पिक्चर है। राधा कृष्णा क्या होते हैं सही में, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता है। वो कुछ फिलॉसफी सुन ली है, बस ज्ञान है बस। असली में राधा कौन है, कृष्णा कौन है, ये असली में हमें नहीं पता है अभी तक। अगर कोई समझता है कि मुझे राधा कृष्णा पता है, उससे बड़ा भ्रमिक आदमी कोई नहीं है। क्योंकि जब तक क्योंकि राधा कृष्णा का जो सीक्रेट है वो कौन बताएगा? निताय बताएंगे। हेनो निताय बीने भाई, राधा कृष्णा पहते नहीं। दृढ़ करो धड़ो निताय पैर। दृढ़ करके निताय के क्या करो? पैर को कस के पकड़ लो। विषय, हाँ क्या हो गया? नहीं ये तो दूसरा है ना, निताय पद कमल। तो ऐसा करो, निताय चरण धरो दुकानी। दुकानी का मतलब दोनों हाथ से निताय चरण को धर लो एकदम ऐसे। उनके बिना कोई कृपा नहीं है। निताय ना बोलीले मुखे, पोड़ेली संसारा सुखे। जो निताय का भजन नहीं करेगा वो क्या करेगा? सिर्फ संसार का सुख भोगेगा। हेनो निताय बिना भाई, है ना। निताय ना बोली है ना, से संबंध ना ही जा रहा, वृथा जन्म गेलो तारा। जिसका निताय से संबंध नहीं है वो क्या है? उसका जन्म व्यर्थ है। से पशु बड़ा दूर दूर, वो पशु है एक्चुअली। वो पशु का जीवन जिएगा, वो सिर्फ खाएगा और सोएगा। जो निताय का चरण को नहीं धरा है वो सिर्फ क्या करेगा? जानवर है। से ही पशु बड़ा दुराचारी, वो दुराचारी पशु है। निताय ना भूलिले मुखे, माजी लो संसार सुख है। अगर निताय का चरण नहीं लोगे तो भक्ति का रस नहीं मिलेगा। भक्ति का रस नहीं मिलेगा तो कौन सा रस खोजोगे? संसार का रस खोजोगे। निताय ना बोलिले मुखे, माजी लो संसार सुख है। विद्या कुले की, ये विद्या किस काम की? विद्या कुले की कोरी बेतारा। इस विद्या का क्या करोगे? ये विद्या किसी काम की नहीं है जब तक निताय के पैर ना। अहंकार मत्ता हो, अहंकार में मत हो कि मैं कृष्ण को पालूंगा, है ना। निताय पद पासा दिया, निताय को छोड़ के मत जाओ कृष्ण के पास। असत्य सत्य करे मारी, तुम असत्य को सत्य मान लोगे। असि सत्य निताय करुणा हवे, ब्रजे राधा कृष्णा पावे। जब तक निताय की करुणा नहीं होगी तब तक ब्रज में राधा कृष्णा नहीं मिलेंगे। धरो निताय दुखान, निताय करुणा सत्य, निताय चरण सत्य, तहारा सेवक का नित्य। निताय पद सदा करो आशा। निताय का चरण कमल एक क्या है? एकमात्र सत्य है ना। उसकी सदा आशा करो। नरोत्तम बड़ो दुखी है, नरोत्तम दास दुखी नहीं है, हमारे लिए बोल रहे हैं ना। नरोत्तम बड़ो दुखी, निताय मोरे कोरो सुखी। नित्यानंदा, नित्य आनंद, नित्य आनंद में डूबा हुआ है ना, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ। मुझे अपनी अपनी खुशी का एक बूंद मुझे भी दो। हाँ हाँ प्रभु नित्यानंदा, प्रेमानंदा सुखी, कृपा करो काना करो, आमी बड़ो दुखी।
की, है ना, मुझे खुश करो निताय, है ना, राखो रंगा चरण मेरा पास, मुझे चरण के पास रखो निताय, मुझे दूर मत करो, तुम रहोगे तो कुछ चांस है, मेरा मेरा कुछ हो सकता है। राधा कृष्णा तो बहुत दूर है निताय, है ना, राधा कृष्णा मैं जानता नहीं हूँ, जब मैं तो सोता रहता हूँ, है ना, दिन रात खाली प्रसाद खाने के चक्कर में रहता हूँ, तो मेरा तो यही जीवन है निताय, इस जन्म में मुझे राधा कृष्णा नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन तुम अगर कृपा कर दोगे तो मेरा कुछ चांस है, मैं भी खुश हो जाऊंगा, नहीं तो वही है ना, राइस दाल पनीर, बस यही रस में जानता हूं, बस कि राइस दाल को पनीर में कैसे मिला के खाना है, और साथ में स्वीट को थोड़ा खा लेना है, और साथ में थोड़ा छाछ जूस जूस होता है ना, वो और रस को बढ़ाता है, यही रस में जानता हूं, इसके अलावा नाम रस, कीर्तन रस, भागवत रस, ये सब रस तो मेरे को पता नहीं है। तो निताय एक तुम्हारे ही चरण का क्या है, सहारा है, मुझे गौर दे दो, है ना। तो इसी के साथ इसका ना बहुत लेट हो गया है, इस कथा को यहाँ पे अभी अभी कथा करने को और भी कर सकते हैं हम, लेकिन आई थिंक बहुत ज्यादा लेट हो गया है। प्रभु जी ने मुझे 9:20 का समय दिया था, ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं समय को काफी हद तक। तो है ना, शाम को और कथा देखेंगे निताई की, इसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन शाम को मैं रिपीट नहीं करूंगा बिल्कुल, आज रिपीट भी कर लिया, शाम को रिपीट नहीं करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे, प्रभु जी ने इतनी सुंदर नित्यानंद कथा हम लोगों को श्रवण कराया है। शाम को कार्यक्रम है, आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं, कृपया शाम को सुनिए 5 बजे। शाम को क्रीम कथा है, हरे कृष्णा, कथा थी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मुझे थोड़ा सब कुछ कथा बोलना दूध था आपसे। क्रीम हरे कथा पे कृष्णा, बाकी है, वो हरे शाम के लिए कृष्णा। रिजर्व करके रखा है, शाम के लिए कुछ कथा रिजर्व करके रखा है। प्रभु शाम जी ब्रजेश्वरी माता जी कुछ कहना चाह रही है हमारे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी, मुझे एक तो क्वेश्चन था मेरा, और आपसे कुछ अनुरोध था मेरा। हाँ माता जी, कौन कौन माता जी हैं? मैं डॉक्टर संगीता बोल रही हूँ। अच्छा डॉक्टर संगीता माता जी, यस यस माता जी बोलिए माता जी। एक्चुअली प्रभु जी, मेरा कहना था कि हम लोगों को आप जब गौर लीला सुनाते हैं तो बहुत ही मधुर लगती है। तो हमारा अनुरोध था आपसे कि क्या हमें हफ्ते में एक बार आप एक क्लास हमारी चैतन्य चरितमृत पे ले पाया करेंगे, क्योंकि हम लोग वंचित रह जाते हैं। चैतन्य चरितमृत हमें कभी कभी सुनने को नहीं मिल पाती, बिकॉज भागवतम भी हम सुन लेते हैं, भगवत गीता, लेकिन चैतन्य चरितमृत हमें सुनना है। क्या आप ऐसा, मतलब मैं महेंद्र प्रभु से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ऐसा कुछ हाँ अरेंज। जी, मैं महेंद्र प्रभु का दास हूँ, जैसा वो आज्ञा देंगे, है ना, जी बोले। जी जी जी, मेरे को सच बात तो ये है कि मुझे महेंद्र प्रभु से बोलना चाहिए था, पर मैं आपसे भी चाह रही थी कि आपसे भी हम रिक्वेस्ट कर। मैं तो टेप रिकॉर्डर हूँ, बस चला देंगे मैं शुरू हो जाऊंगा। जी जी जी, ठीक है अभी प्रभु। तो फिर मैं महेंद्र प्रभु से बोलूंगी कि हम लोग आई थिंक आप लोग सब सहमत हैं मुझसे, है ना? सभी लोग गौर। हरि बोल। जी जी माता जी जी, जी बिल्कुल बाबा। बिल्कुल, हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। यस प्रभु, हम लोग हमेशा बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि ये कोई हम लोग को ना बता पाता है ना हम सीख पाते हैं। तो बस। और एक मेरा क्वेश्चन था थोड़ा। आगे। जी। मैं चाह रही जो बलराम तत्व है, ये संधिनी, अपनी जो अंतरंगा शक्ति है उसका जो संधिनी पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ना? नहीं माता जी, संधिनी शक्ति अलग है, संधिनी शक्ति, संधिनी संवित, संधिनी संवित। अंतरंगा शक्ति जो हाँ 3 नहीं नहीं उसमें नहीं, वो है, डिवाइड करते हैं, तो नहीं नहीं उसमें जो वो है वो है, संधिनी। ठीक है, तो आप मुझे थोड़ा और बताइएगा नहीं नहीं नहीं, संधिनी ये और इसको संवित का इसको और ज्यादा बताइए। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे माता जी, जी जी इसको आई थिंक इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालने की जरूरत है, जी तो हम लोग डिस्कस करेंगे माता जी, बिल्कुल। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो हम लोग पुनः प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। हरे लेकिन कृष्ण। शाम को जरूर आइए, क्योंकि मैंने बहुत सारी कथाएं छोड़ दी है बीच में, शाम के लिए रिजर्व करके, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा था, तो मैं शाम के लिए कुछ कथा छोड़ दिया हूँ, तो आपको बाकी नित्यानंद प्रभु की क्रीम कथा को छोड़ा हूँ, है ना, वो जानना है तो शाम को आपको आना पड़ेगा, शाम को प्लीज आइए आप लोग, हरे कृष्णा। या फिर ऑनलाइन कम से कम जुड़ जाइएगा मिनिमम।
हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी शाम को कितने बजे स्टार्ट होगा? शाम को 5 बजे से कीर्तन स्टार्ट होगा, 5:30 से अभिषेक है, और 6 बजे से प्रभु जी की कथा प्रारंभ होगी 7 बजे तक। 7 बजे महाआरती, उसके बाद सभी भक्तों के लिए प्रसादम है। तो ये सामूहिक कार्यक्रम का शेड्यूल रहेगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हरे कृष्णा थैंक यू प्रभु प्रभु जी। जी, जो थैंक यू प्रभु जी। मैं मुंबई से हरे कनेक्टेड हूँ, तो मैं शाम को प्रभु जी का प्रवचन जरूर सुनूंगा 6 बजे। जी प्रभु जी, हम प्रयास करेंगे 6 बजे ऑनलाइन करने का जूम पे, तो आप कनेक्टेड रहिएगा। हरे यस कृष्णा प्रभु, प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये पूछ रही थी कि जो 56 भोग है फिर वो शाम को ही लाना है? हाँ माता जी, हम शाम को 5:30 बजे के आसपास भोग लगेगा, तो उससे पहले ले आइएगा। जी जी, थैंक यू प्रभु जी। जी जी माता जी, हरे कृष्णा। शाम को 1 ही घंटा है ना बस। प्रभु जी क्या सेवा कर सकते हैं 56 उसे 1 भोग घंटे में में? काम होगा। पहले बोलना था ना। दवा कैंसिल कर दो। अरे पहले बोलना था, दवा मैं कैंसिल कर देंगे अभी प्रभु बता देता फिर कथा। अभी बढ़ा देंगे टाइम, कुछ दिक्कत नहीं है फिर। देखिए, मैं शाम को 2 घंटे की कथा 1 घंटे में बोलने वाला हूँ, उसको शॉर्टकट करके। और उसमें भी आप 1.5 घंटा मिल जाएगा, प्रयास करेंगे जैसा महेंद्र हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, 5 बजे से शुरू कर दीजिए, 2 घंटे बोलिएगा तो फिर सारी डिटेल में हो जाएगी। 5 बजे से शुरू कर दीजिएगा। चलिए, हरी बोल। ठीक है, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, इतने पेशेंसफुली आप लोग इतनी देर तक रहे। हरे कृष्णा।